पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? सर्दी हमारे सेट पे लग रही है, एसी तो कम करें। हमारे सेट पे सर्दी लग रही है, लेकिन अभी हमारे सेट से बाहर कराची में इतनी सर्दी नहीं हुई। मगर जो लोग लाहौर में हैं, जो लोग इस्लामाबाद में हैं या पाकिस्तान के और किसी शहर में हैं, वहाँ ठीक ठाक सर्दी पड़ना शुरू हो गई है। अब वैसे आपस की बात है, हम हर चीज़ के लिए, अक्लमंदी भी इसी में, हम हर चीज़ के लिए बजट्स बनाते हैं। जैसे कि कोई इवेंट करीब है हमारे मतलब लाइक हमारी ज़िंदगियों में, किसी की शादी है, किसी की बर्थडे है, अकीका है, या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके लिए आपको पैसों की ज़रूरत है थोड़े आपके खर्चे से बढ़कर, तो आप उसके लिए बजट बनाते हैं कि मैं इस महीने बचाऊंगी, उस महीने बचाऊंगी, तो इस तरह मैं वो बजट बचा लूँगी। ज़ाहिर है मियाँ आपके हाथों में जो पैसे रखते हैं उसी पे आपने पूरा महीना गुजारा करना है। मगर जब अनकरीब हो कोई इवेंट तो आप चिंदी करके, थोड़े थोड़े करके पैसे बचा रही होती हैं, बीसियाँ भी डालती हैं। सो बजट आपने कंट्रोल करने होते हैं, बजट बनाना बहुत ज़रूरी है। उसी तरह कोई मौसम बदलने लगता है, जैसे फॉर एग्जांपल बाहर आती है तो आप कहती हैं कि ओ लॉन के जोड़े बनाने, जल्दी से आप सर्दी में ही पैसे बचाना शुरू कर देती हैं कि जब तक बाहर आएगी तब तक मेरे कुछ पैसे बच जाएंगे और थोड़े बहुत मैं मियाँ से ज़रा प्यार मोहब्बत से ले लूँगी और उसके बाद जो है मैं लॉन के जोड़े बनाने, मेरे बच्चों के बनेंगे, मेरे बनेंगे। सो वहाँ भी बजट फिर गर्मी में चलता है एसी, और जाहिर है उसकी भी कैलकुलेशन होती है कि इतने बजे से इतने बजे तक एसी नहीं चलाएंगे, रात को सोते हुए चलाएंगे या फिर दोपहर में इतने घंटे एसी चलेगा। ये एक पाबंदी, एक रूल सेट कर दिया जाता है घर वालों के लिए। क्यों? क्योंकि बजट को स्क्वीज करके रखना है। ऐसा ना हो कि एसी की वजह से आपको उधारों पे जाना पड़े। तो उसी तरह जाहिर है हम आपको इतने शोज़ दिखाते हैं सेहत को लेकर, इसको लेकर, उसको। हमें खुद पता है कि कितनी सारी महंगी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको बहुत फ़ायदा तो पहुंचाती हैं आपकी सेहत के लिए, और बहुत सारे लोग पहनने ओढ़ने पर, घूमने फिरने पे पैसे नहीं खर्च करते। बहुत सारे लोग हमारे आसपास के खाने पे पैसे खर्च करते हैं कि सेहत अच्छी हो, गोश्त ऐसा लाएं मैं जाकर खुद लेकर आऊं, या फिर सब्जियां होनी चाहिए, फल होने चाहिए, ड्राई फ्रूट्स होने चाहिए। मतलब हर मौसम के लिहाज से आप सेहत का ख्याल रख रहे होते हैं। सो आपको क्या हमेशा कैसे लगता है ना कि ये सारे शौक पूरे करने के लिए या सेहत का ख्याल रखने के लिए जेब भारी होनी चाहिए, है ना? जेब गरम होनी चाहिए। तो जेब गरम होने के लिए बहुत सारा कमाना भी पड़ेगा, और जिस तरह की महंगाई है उस तरह आप चाहे 3-3, 4-4 नौकरियां कर लें, जेब गरम आजकल किसी की होती ही नहीं है। पर क्या करें, सेहत नहीं होगी तो कुछ भी नहीं होगा। सो आज हमने सोचा कि हम उन प्यारे प्यारे से नाजरीन के लिए जो हमारा मुंह देखते हैं सुबह सुबह, कि कुछ तो इस मुंह देखने के एवज उन्हें तोहफा दिया जाए। सो सर्दियां तो हैं ठंडी, और जेब मैंने आपकी गर्म नहीं होने देनी, यानी कि गर्म ही रहने देनी है, क्योंकि ठंडी नहीं होने दी। सर्दियां ठंडी है लेकिन जेब ठंडी नहीं होने देनी। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं ऐसा शो करती हूँ जिससे रहे आपकी जेब गरम। आइए आज मैं आपको दिखाऊंगी कुछ सर्दी की ऐसी सौगात जो होगी रीजनेबल पैसों में। अब जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि चिलगोज़े खाने से ये फ़ायदा होता है, काजू खाने से ये फ़ायदा होता है, तो आप कहेंगे निदा कैसे खाएं, हमने तो शायद कभी चखा भी नहीं होगा, या शायद एक बाइट उठा के खा लिया होगा ड्राई फ्रूट वाले के पास से जाके कि भाई चखे होता कैसा है। तो जनाब कोई बात, सर्दियों की सौगात मैं लेकर आई हूँ उतने पैसों में जिससे रहेगी आपकी जेब गरम। तो आइए देखते हैं कि ऐसा शो जो पहुंचाएगा आपको फायदा, सेहत, ब्यूटी एंड एवरीथिंग इस सर्दियों के मौसम में, मगर आपकी जेब को ना मैं होने दूंगी ठंडा। तो रहिए मेरे साथ ये देखने के लिए कि जेब को गरम रख के आप अपने आप को भी गर्म रखें, क्योंकि सर्दियाँ हो गई हैं और बहुत खांसी, नज़ला, ज़ुकाम है। सो उसके लिए आपको हेल्प करने के लिए मैं यहाँ हूँ, मेरे एक्सपर्ट्स यहाँ। एक छोटे से ब्रेक के बाद आइए मिलते हैं। और हमारे शो का नाम क्या था, मैं फिर भूल गई, है आपकी जेब सर्दी है पर आपकी जेब गर्म ही रहेगी। गुड मॉर्निंग।
वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज का हमारा शो बहुत ही मज़ेदार है क्योंकि ठंड तो है लेकिन हम रखेंगे आपकी जेब गर्म, आपकी जेब को ठंडी नहीं होने देंगे क्योंकि हमारे पास आज एक्सपर्ट्स इस ठंड के सौगात जो भी लेकर आए हैं, इस ठंड की जो भी सौगात हैं वो ऐसी हैं जो आपकी जेब पे भारी नहीं होंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर बिल्कीस, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर बतूल, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? डॉक्टर काशिफ, अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। एंड शेफ फरा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक, शेफ फरा और हर्बलिस्ट फरा। एंड हर्बलिस्ट। मुझे आदत है ना शेफ फरा करने की, मुझे लगता है कुछ भी हो जाए ना, लेकिन मुझे प्यारा लगता है शेफ है ना फरा जी। और शेफ फरा मुझे लगता है आपके खानदान में सब आपको शेफ फरा ही कहने लगे होंगे। सभी कहते हैं कौन फरा वही शेफ फरा। शेफ फरा तो आपकी पहचान है वो, लोग भी आपको ये कहेंगे वही जो आप हर्बलिस्ट हो गई, ये पहले शेफ फरा थी, है ना। थैंक यू। सो जी, आज जैसे कि हम आप चारों से मुखातिब हूँ मैं कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अक्सर हमने ड्राई फ्रूट्स का शो किया है, इसमें काजू, चिलगोज़े, महंगी महंगी चीज़ें जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैंने आज सोचा हम ऐसी चीज़ें क्यों ना करें। ज़रूरी तो नहीं है कि सिर्फ हेल्दी चीज़ें, महंगी चीज़ें ही हों। तो अगर मैं आप लोगों से बारी बारी पूछूं कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो जेब पे भारी नहीं है, क्या कहती हैं डॉक्टर बिल्कीस? इस मौसम में खाने के लिए, अपने कैल्शियम को पूरा करने के लिए, स्किन को बहुत अच्छा करने के लिए सिंगाड़े महंगे नहीं होते? बिल्कुल नहीं। हाँ। और पूरा जिस तरह ड्राई फ्रूट्स मिलते हैं इसलिए पूरा मतलब के साल मिलते हैं, लेकिन ये मौसम में जो ये सिंगाड़ों का मौसम है इसमें लाजमी खाना चाहिए। सिंगाड़े 300 रुपए पाव है ना, और एक पाव में अच्छे खासे आ जाते हैं। आपको क्या लगता है जैसे सिंगाड़े कहा इन्होंने कि वो जेब पे भारी नहीं है, आपको क्या इसके अलावा जो है वो मखाने हैं, ऑरेंजेस हैं, मखाने, ये आप इस मखाने भी सस्ते होते हैं। मखाने तो सस्ते होते हैं और पूरे साल ही मिल रहे होते हैं। लेकिन सर्दियों में खाना बहुत बेनिफिशियल होते हैं, फायदा आपको। हाँ, गर्मियों में गर्म होते हैं तो गर्मियों में आपको पसीना ज्यादा आता है, लेकिन सर्दियों में खाने हड्डियों के लिए अच्छे हैं, मेमोरी के लिए अच्छे हैं। बहुत सारे लोग, जैसे मेरा देवर है दानिश ना, वो उसने अपना वजन बहुत कम किया तो कहने लगा जब मुझे बेवक्त की भूख सताती थी तो मैं मखाने खाती। बिल्कुल, वो आपको उससे वजन भी नहीं बढ़ता। नहीं बढ़ता, फुलफिलिंग इफेक्ट बहुत अच्छा देता है और रिच इन कैल्शियम होता है, इसलिए हड्डियों के लिए। क्योंकि जब आप डाइट करो तो आपकी हड्डियों में दर्द हो रहा होता है, आपकी जॉइंट इतना वो जिस्म दर्द कर रहा होता है, तो मखाने बहुत अच्छे हैं। आप क्या कहते हैं? मुझे लगता है गुड़ बहुत अच्छा है। मीठा खाने का दिल चाह रहा होता है, आपको अपनी कैलोरीज भी नहीं बढ़ानी है, आपको थोड़ा सा एक्टिव भी रहना है, क्योंकि आपको पता है सर्दियों में हम सब थोड़े से लाउजी हो जाते हैं, डल हो जाते हैं, सुस्त हो जाते हैं। तो वो आपको एनर्जी देता है, क्योंकि हमें एक अपना शुगर लेवल्स भी खास लेवल पे रखना होता है। अगर लो शुगर हो जाए वो भी बुरा है, तो आपके शुगर को मेंटेन रखता है। शुगर जितनी ज़्यादा कैलोरीज नहीं भी हैं और बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। और अगर आपको गुड़ की आदत हो जाए तो आप गुड़ साल भर ही खाएंगे, तो सर्दियों में तो और भी अच्छा होता है। अच्छा, और आप क्या कहती हैं? जो सर्दियों की सौगात तो बहुत सारी चीजें, लेकिन छोलियां जिसे हम होले भी कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कम वक्त के लिए आते हैं, आपको मार्केट में दिखते हैं सर्दियों में, और महंगे भी नहीं होते, और कम क्वांटिटी खाने से आपका पेट भी भर जाता है। उसमें कोई ऑयल भी नहीं जाता क्योंकि उसको सिर्फ आपने रोस्ट करना होता है। अच्छा, हम लोग दो तरीके से पकाती थी मेरी अम्मी घर में, एक रोस्ट करती थी और एक ऑयल में भी करती थी। तो उसकी सब्जी भी बनती है ना, दाल भी बनती है, सब्जी बनती है, लेकिन वैसे ज्यादातर 90% लोग जो है वो तो रोस्ट करके खाते हैं, उसमें नमक डाल के, चाट मसाला डाल के, या वैसे भी खाओ तो उसका बड़ा मजा आता है, कैल्शियम से भरपूर। और आप वही है ना, छिलके उतार के खाते हैं, और चने जैसा अंदर होता है। होले भी कहते हैं, छोलियां उसका छोलियां भी कहते हैं, हम लोग होले कहते हैं ज्यादातर। तो बहुत अच्छा, क्योंकि सर्दियों में पानी बहुत कम पीते हैं, तो पानी की कमी को भी दूर करता है। क्योंकि हम पानी पीते हैं तो हमें कहते हैं कि नहीं सर्दी लगेगी, या फिर उठने में सुस्ती होती है, या फिर हम कहेंगे वॉशरूम जाना पड़ता है, दूसरी जबान में ये कहते हैं। जो मैं तो इस वजह से आप ये खा लें तो आपका पेट भी भर जाता है, और बहुत कम क्वांटिटी आप यहाँ पे 50 ग्राम ये वाला खा लें तो पेट भी भर जाता है, और दूसरा खाना खाने की जरूरत भी नहीं है। तो मैं समझती हूँ डाइट के लिए सबसे बेहतरीन जो है वो होले हैं, छोलियां हैं, तो आप उसे खाएं और आपको ताकत भी आती है, पानी की कमी भी दूर होती है, एक आपके अंदर चुस्ती भी पैदा होती है, पेट भी भरता है। ओके जी, डॉक्टर बिल्कीस आपसे शुरू करें। पहला आप क्या टोटका बता रही हैं जो हमारी सेहत, ब्यूटी या किसी के लिए भी अच्छा और जेब पे भारी ना हो? हमारी जेब गरम रहनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल गरम रहनी चाहिए। उसके लिए क्या है, आप लेकर आए सिंगाड़े। ठीक है। सिंगाड़े जब उबालते हैं जो उसका पानी होता है, सिंगाड़े हैं? जी जी। अच्छा, एक मिनट में जरा सिंगाड़े लोगों को दिखा दूं जिनको नहीं पता कि सिंगाड़े होता क्या है। लाइए भाई, हमारे पास पूरे स्टॉल्स लगे हुए हैं, और इससे पहले कि हम शुरुआत करें प्लीज मैं दिखाना चाहूंगी कैमरामैन, इधर गुड़ भी है, ठीक है, चिक्की कहते हैं, चिक्की वाला भी है,
सिंघाड़े वाला भी है, और ये क्या है, सूप वाला भी है, और ये अंडे वाला है, अंडे वाला भी है, अंडे सूप, एंड शक्करकंदी वाला भी है। सो ये वो वाली सारी सौगातें हैं जो आपकी जेब पे भारी नहीं होंगी और आप सर्दी भी इंजॉय करेंगे। सिंघाड़ा में कैसे खाते हैं ये? पका के? हाँ, बॉईल करने के बाद। हाँ, और बॉईल के अलावा उबाल के कच्चा भी खा सकते हैं। ठीक है, उबाल के भी खा सकते हैं और कच्चा भी खा सकते हैं। जी। उबाल के तो आराम से छिल जाते होंगे। नहीं, आराम से नहीं छिला नहीं छिलते? हाँ, ये छुरी से आपको काट के इसे नहीं, उबालने के बाद भी? उबालने के बाद। और कच्चा कैसे खा सकते हैं? कच्चा फिर निकालने के बाद पूरा वैसे छीलते हैं? छीलने उसी तरह। अच्छा, ये है सिंघाड़ा, और इससे डॉक्टर बिल्किस जो बता रही है वो सुनते हैं। आइए जी। देखिए ऐसे इसको देखे ना, ऐसा लगता है कि जैसे भैंस का मुंह बना हुआ है। हाँ, ऐसे इसकी देखिए सींग निकले हुए, पूरा भैंस का मुंह बना हुआ होता है। मगर जिस पानी में इसको उबाला जाए, अगर वो आपके बालों पे लगाया जाए तो आपके बाल काले होंगे। हाँ जी, बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जांपल आप इस पानी में उबाल रही हैं जी, कितने उबाले आए? मतलब कि ये उबला हुआ था। हाँ। अगर सही वाला सिंघाड़ा, जैसे बिल्कुल कच्चा सिंघाड़े को उबाले तो पानी बिल्कुल। कितने सिंघाड़ों को उबाले? 10 से 12 उबाले, छिलके समेत। और उस पानी से अपने बालों को रिंस करें। बिल्कुल, और उसी सिंघाड़े का जो ऊपर का छिलका जैसे मैंने यहाँ निकाल के रख लिया, इसको सुखा लेंगे। आपका नेचुरल डाई है, इसमें कॉफी मिलाएं और बालों में लगाएं, आपके बालों में कलर आए। मतलब इसको सुखा लिया हमने धूप में। जी, उसके बाद इसको ब्लेंडर में उसमें मसाले वाले जो ब्लेंडर होता है उसमें पीस लिया, और इसमें कॉफी मिलाई। इसमें कॉफी मिलाई, चाय की पत्ती मिलाई, जैसे घर से करते, प्याज मिलाया, थोड़ा सा लेमन जरूर डालना है, नींबू का रस डालना है, उससे आपका कलर लॉक होता है और बार बार घिरता नहीं। जिनको डाई एलर्जी हो उनके लिए बेहतरीन डाई है कि आप इस तरह करके बना सकते हैं। इसके बेशुमार फायदे। अच्छा, और दूसरी बात अब ये कि ड्राई लिप्स, सर्दियों में बच्चे बाहर खेलते पूरे होंठ फट जाते तो उसके लिए सिंघाड़े बेहतरीन है। कच्चा सिंघाड़ा ले लें, उबला हुआ सिंघाड़ा ले लें, उसका आपने क्या करना है, उसको क्रीम की शक्ल दे देनी है। जैसे मैंने यहाँ पीस लिए, 2 ही सिंघाड़े लिए हैं, ज़्यादा नहीं। इसको मैं बिल्कुल ब्लेंड ऐसे करूँगी जैसे क्रीम बन जाए। ठीक है, आपकी दवा तैयार हो। छिलके के बगैर जी, छिलका आप उतार दें। छिलके में कलर होता है जिसके लिए हम डाई वगैरह करते हैं। ठीक है, पुराने जमानों में जो है ना, कपड़ों को भी रंगा जाता था इससे। जी, लेकिन पुराने ज़माने में चुकंदर होता था, उससे भी उसको भी यूटिलाइज किया जाता था रंगने में। और क्या क्या चीज़ें होती थी, जैसे ये है डाई करने के लिए दंदासा। दंदासा, हल्दी। अच्छा, ये उबला हुआ सिंघाड़ा है, आपने इसको पीसा? जी जी, बिल्कुल पीस लिया। अच्छा, अभी आपने इसको क्रीम की शक्ल देनी है। ऐसे ना, जैसे क्रीम की शक्ल दे दी। अच्छा, आपकी स्किन ड्राई है, आप उस पर भी लगा सकते हैं। आपने इसमें क्या करना है, लौकी का तेल मिल जाए आप लौकी का तेल मिला लें, नहीं मिलता, हर घर में तिल का तेल मौजूद होता है। तिल भी सर्दियों में आता है, तिल खाने के लिए भी बहुत अच्छा है, तिल लगाने के लिए भी अच्छा है। तिल आपके स्किन की इन्फ्लेमेशन को कम करता है और यही काम जो है सिंघाड़े करता है। दोनों मिलके आपकी स्किन को हील अप करते हैं। क्योंकि लिप्स का ये हाल है, जैसे मेरी बेटी है वो ना अपनी स्किन ऐसे छील रही है, उसके माशाल्लाह अब्बा जैसे मोटे मोटे होंठ हैं, तो मैं वो लगाती नहीं है, वो वैज़लिन वगैरह कोई भी किसी चीज़ से। और उसके बाद मैंने अक्सर बच्चों को देखा है लिप्स छील रहे हैं। जी, अच्छा, ये लिप अल्सर के लिए भी बहुत अच्छा है। जो छील लेते हैं अल्सर हो जाता है, और बाज़ औक़ात क्या होता है कि लिप्स में बार बार पपड़ियाँ सी बन जाती और इतनी तकलीफ होती है, खाने पीने के काबिल नहीं रहते आप। अगर लिप एक्जिमा है, बार बार आपके बिल्कुल ऐसे जब पसी चीज़ें आ जाती हैं, या आपके कॉर्नर्स जो है फट रहे हैं, या आपके लिप्स फट रहे हैं, ड्राई हो रहे हैं, सब चीज़ों के लिए अपनी मेडिकेशंस के साथ घर के टोटके के तौर पर आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ड्राई लिप है तो आप यकीन करें आपको एक रात में ही फर्क पड़ जाएगा। रात को आप लगाकर सोएं, सुबह आप देखें आपके लिप्स हाइड्रेटेड हो जाएंगे, एकदम से ऐसा लगेगा कि जैसे आपने उसको ट्रीट किया है। महंगे से महंगी क्रीम को ये टक्कर देने के लिए है। आप लगा के, आजमाया हुआ नुस्खा है, लगा के देखिएगा। उबला हुआ सिंघाड़ा और तिल का तेल, बस दोनों को। हाँ, वैसे आप घर पे सिलबट्टे पे पीस लीजिए दोनों को ना, तो एकदम क्रीमी शक्ल बन जाएगी। आपने बिल्कुल क्रीम बन जाएगा। फिर आप अच्छी तरीके से मल्टीपल टाइम
लगाएं। लिप्स पे एक दफा नहीं, जैसे ड्राई होने लगे दोबारा लगा लें, ड्राई होने लगे दोबारा लगा लें। अगर खा भी लिया, बच्चों ने भी अगर खा लिया तो कोई ऐसी चीज नहीं है आपने दिया, तो आप इसको बना के छोटे बच्चे जो होते हैं ना, जैसे बालाज की एज है, उनको तो नहीं समझ आती, वो तो जबान फेंटते फेंटते ड्राइनेस कर लेते हैं। जी बिल्कुल। और अच्छा, कुछ जो न्यूबॉर्न बेबीज होते हैं उनके फोल्ड्स होते हैं, फोल्ड्स में ना उनके बड़ा सा ऐसे रेडनेस हो जाती है, ठीक है, जैसे उसको ड्राई रखें, रैशेज हो जाते हैं। और यही चीज आप उनको भी लगाएं, जैसे फोल्डिंग एरियाज होते हैं, नेक पे होता है, रैशेज हो जाते हैं, लगा के रखें। आप इसको रात भर लगाएं। अच्छा। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं कि देखिए आप अपने सामने बनाएंगे तो आपको पता है कोई भी ऐसी चीज आपने नहीं इसमें मिक्स की, पानी नहीं होना चाहिए। अच्छा। जैसे अगर आपने उसको सिलबट्टे पे पीसा है, कुछ भी पानी नहीं मिलाना है, बस ये याद रखिएगा, आप बना के रख लें। ये तो अभी इस वक्त बहुत लोगों की जरूरत है, बहुत। और सिंगाड़े खाएं भी, फुल ऑफ कैल्शियम, जैसे कि अभी बताया, सिंगाड़े बहुत अच्छे ये मौसम और थोड़ी देर टाइम के लिए आते हैं, ज्यादा टाइम के लिए नहीं आते। मैं भी खाऊंगी, छील के रखो बेटी। लिप्स का एक और चीज होती है, लिप लिकिंग एक्जिमा ना, बच्चे नहीं जबान लगा रहे होते हैं, उनकी आदत। अच्छा, मैं शेफ पर आपसे पूछना चाहिए, जैसे मैंने कहा ना लोगों को सिंगाड़े खाएं, तो अक्सर लोगों को टेस्ट डेवलप नहीं हुआ, तो उसका डिफरेंट सा टेस्ट होता है। कोई ऐसी चीज है सिंगाड़े में मिलाकर जो थोड़ा सा अच्छा बना के हम खा लेना? हम तो जबान के चटखारे वाले लोग हैं ना। सिंघाड़े की आप चाट बहुत अच्छी बना के खा सकते हैं। कैसे? आपने सिंघाड़े को बॉईल किया, इसको बारीक बारीक आपने, क्योंकि बॉईल हो जाते हैं नरम हो जाते हैं, चॉप कर लिया, उसके अंदर आपने थोड़ी सी प्याज, टमाटर, थोड़ा सा खीरा, चाट मसाला, लेमन जूस आप मिला के मिक्स करके खाएं, बहुत जबरदस्त लगता है। अच्छा, एक मैं जगह जाती हूँ जैसे कोयल है ना, वहाँ की सैलेड मुझे बहुत अच्छी लगती है। उस सैलेड के अंदर रॉकेट लीव्स, लेट्स, ये सब चीजें ग्रीन लीव्स होते हैं, और उसके अंदर होता है सिंघाड़ा, और सिंघाड़े के साथ जो है वो बहुत ही मजे का बाल्समिक विनेगर के साथ एक सॉस बनाया होता है, शहद मिला के, शहद वो होता है, हाँ, शहद मिला के, और ऊपर तिल डले हुए होते हैं, और चिकन जो है उसको जो मिक्सचर बैटर होता है ना कॉर्नफ्लावर वाला, हल्का सा फ्राई करके ना वो मिलाया होता है, पूरा एक मील है। सो वैसे मुझे सिंघाड़े खाना, मुझे सोचती हूँ कैसे खाऊं, लेकिन ऐसे खा सकते हैं। अच्छा, सिंघाड़े की चटनी, सिंघाड़े, और वो हल्के से, मतलब वो उबले हुए नहीं होते, वो कच्चे सिंघाड़े होते हैं। अच्छा, सिंघाड़े इतना मजे का लगता है। निदा, सिंघाड़े की सॉस बहुत अच्छी बनती है फ्रेंच फ्राइज के साथ या समोसा पकौड़ा के साथ आप खा सकते हैं। कैसे बनती है? बॉईल कर लें आप सिंघाड़ा, उसको अच्छे से ब्लेंड कर दें, उसके साथ थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, लहसुन, नमक, और बस आप इसको ब्लेंड करते, थोड़ी सी हरी मिर्च डाल के। बच्चों को तो ऐसे ही खिलाएं, आप इसको खिलाएं अपने खानों में, अपने फूड में, मील में, चटनी साथ में रखने में, अचार चटनी की आदत होती है, बहुत जबरदस्त। आपकी हेल्थ की हेल्थ और आपके मुंह का जो टेस्ट है, खीर बनती है, कटलेट्स बनते हैं, सिंघाड़े की क्या कुछ नहीं बनता, सिंघाड़े की खीर बनती है, पुलाव बनता है। मेरा बस है, मैं पूरा शो सिंघाड़े पे रख देती। सीरियसली मुझे पता है ना कि आप लोगों के साथ इतने सालों से मैं शो कर रही हूँ, तो मुझे अंदाजा है कि सिंघाड़े की क्या वैल्यू है, और बहुत सस्ता भी है और आसानी से मिल भी जाता है, सबसे बड़ी बात ये, और टेस्ट के लिए भी अच्छा। क्या कह रही है? सिर्फ 2 चीजें याद रखिए, अगर आपको किसी भी चीज से एलर्जी है, खाने से किचकिच हो रहा है गले में, उसके ऊपर पानी नहीं पीना। ओके। और बच्चों को शहद चटा दें, क्योंकि वो नमक के गरारे नहीं कर सकते, और बड़े हीलिंग के लिए नमक के गरारे कर लें, तो जो इसका साइड इफेक्ट है ना, जैसे लोगों को लगता है कि खाने से एकदम गले में लग रहा है, वो चीज नहीं होगी। चली जाए। और कच्चा ज्यादा बेहतर है उबले हुए से, कच्चे में ये किचकिच नहीं होती। और कच्चा मुझे टेस्ट वाइज बहुत अच्छा लगता है, उबला हुआ थोड़ा बुढ़ापा लग रहा होता है, कच्चा ज्यादा बेहतर है। हाँ, वो अजीब लग रहा होता है, लेकिन कच्चे का टेस्ट वाकई बहुत अच्छा है। जी, आप क्या बता रहे हैं? मैं बता रही हूँ ब्राइटनिंग फेस मास्क, और बहुत आसान सी चीज़ों से बनेगा, और इसमें हम इस्तेमाल करेंगे कीनू का जूस। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ये अच्छा, ये ब्राइटनिंग भी होगा और फेस लिफ्टिंग इफेक्ट, क्योंकि आप नोट करें सर्दियों में डलनेस आ जाती है फेस, तो उसके लिए अब आपको इतने इवेंट्स अटेंड करने हैं, और आप फिर सोचेंगे अच्छा फेशियल, यार वो तो कपड़ों में लग गए पैसे, वो तो ज्वेलरी ले ली, अब फेशियल, तो जब आप कुछ भी खर्चा कर लें, कपड़े, ज्वेलरी, जब आप प्यारे, हाँ, पैसे अच्छी हो, कपड़ों पे खर्च हो जाते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए बचते नहीं है। तो एक किनू का मैंने तो सिर्फ 2-3 चम्मच इस्तेमाल करने। ठीक है। मैंने लिए लौंग को मैंने 8 से 10 लौंग लेकर मैंने इसको पका रही हूँ ग्लिसरीन में। अच्छा।
ठीक है। ठीक है। अच्छा, लॉन्ग टाइटनिंग इफेक्ट बहुत अच्छा देता है, स्किन टाइटनिंग, बहुत फास्ट टाइटनिंग, विद इन 5 to 10 मिनट्स आपको बोटॉक्स लाइक टाइटनिंग देगा। बट अगर आप डेली बेसिस पे यूज करेंगे तो बहुत अच्छा इफेक्ट आता है जो सस्टेनेबल होता है। लेकिन किस फॉर्म में? इसी तरह नहीं, मैं मास्क बना रही हूँ। नहीं, आप जो कह रही है लॉन्ग का, लॉन्ग अच्छा लॉन्ग आप, मैंने अभी इसमें ग्लिसरीन डाला है। अगर आपको ऑलिव ऑयल सूट करता है फेस पे, अगर आपको कोकोनट ऑयल स्किन टाइप के लिहाज से होता है ना, अगर आपको आमंड ऑयल सूट करता है, बादाम का तेल, तो आप 8 से 10 लौंग को 2 चम्मच ऑयल में लेकर पका लीजिए। लिफ्टिंग ऑयल तैयार है। बहुत इजी ड्रॉप्स लिए। yes. रात को सोने से पहले आप गीले फेस पे लगाएं, क्योंकि अगर स्किन टाइट होती है, जो आपको ग्लो नहीं होती, ग्लास स्किन चमक रही है, उसकी स्किन तो चमकती है, इन्हीं चीजों से आती है। और हमेशा आप अपने वेट फेस पे ही अप्लाई करें। अच्छा, कभी भी फेस वॉश करने के बाद सर्दियों में उसको आप वाइप नहीं करें, ना टिश्यू से ना टॉवल से, लेट इट एब्जॉर्ब। और ये जो लौंग जो है एज ए ह्यूमिक्टेंट भी काम करता है। अब ह्यूमिक्टेंट क्या होते हैं, जैसे हम हाइलोनिक एसिड यूज करते हैं, exactly. पूरे जितनी फजा में मॉइस्चर होती है वो अट्रैक्ट करती है आपके फेस की तरफ। सेम लौंग भी यही काम करता है। अच्छा, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ। ब्रेक के बाद आप ये वाला जो आप टिप बता रही है लौंग को लेकर, इसको हम डिस्कवर करेंगे। आपके फेस को टाइटन, आपके फेस के ऊपर ग्लो लाए, ताकि आप जिस शादी में जाएं पूछे क्या खुशखबरी है क्या। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ठंड तो है, लेकिन ये शो रखेगा आपकी जेब गरम। तो हमारे पास जो एक्सपर्ट्स हैं वो आपको बता रहे हैं कि इस सर्दी में आप अपनी हेल्थ, अपनी ब्यूटी का ख्याल रखेंगे, लेकिन आपकी जेब को हम गरम ही रहने देंगे। सो आप बता रही थी डॉक्टर बतूल, आपने लौंगों से कुछ बताया, लौंग और ग्लिसरीन। ग्लो, यस एग्जैक्टली। मैं स्किन ब्राइटनिंग एंड स्किन ग्लोइंग सीरम बना रही हूँ। लेकिन सबसे पहले जैसे मैंने बताया था कि हमने लौंग डाली, लौंग के साथ मैंने ग्लिसरीन के 2 चम्मच ऐड किए थे। अब ये पक गए हैं अच्छी तरह। जब आपको खुशबू आने लग जाए हम इसको निकाल लेंगे। मतलब ये है निशानी के खुशबू आने के बाद आप ये ऑयल निकालेंगे और वो बिल्कुल अब देखिए लौंग पीछे रह जाए। बिल्कुल हाँ। ये कलर ही चेंज हो गया बिल्कुल। ठीक है। अगर आपको अर्ली प्रीमेच्योर एजिंग का सामना है तो आप जस्ट ऑयल भी रात में लगाकर सो सकते हैं। ठीक है। और वैसे भी मैं मास्क बता रही हूँ। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 1 चम्मच खुश्क दूध, जो भी हम चाय वगैरह में डालते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और 1 चम्मच ही गुड़। ठीक है। अब गुड़ में ग्लाइकोलिक एसिड होता है तो ये पीलिंग इफेक्ट बहुत अच्छा देगा। अच्छा। और ग्लिसरीन के साथ जब हमने लौंग को शामिल कर दिया वो लिफ्टिंग इफेक्ट बहुत अच्छा देगा। ठीक है। जैसे जैसे आप लगाते रहेंगे, इसको सिर्फ 20 मिनट्स के लिए लगाना है। ओके। और फुल फेस पे लगाकर इसको आप अंडर आई भी लगा सकते हैं। कुछ मास्क ऐसे होते हैं जो अंडर आई नहीं लगाए जाते, लेकिन ये बहुत सेफ है। और आप ये देखें इसमें रिएक्शन होना शुरू हो गया, अगर आप नोट करें ये देखें ये फूलना, ये बिकॉज ऑफ ग्लाइकोलिक एसिड है। अच्छा। तो ये कन्वर्जन कहलाती है बेसिकली। ठीक है। और ये बहुत जो मैंने बताया इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव मार्क और वेरी गुड ब्रांड। और ये 6000 से लेकर 8000 तक के डिफरेंट उसमें दस्तयाब हैं। यहाँ पर आते आते तकरीबन जो है 8000 कीमत हो जाती है। और महंगे हो गए, डॉलर होता है, इतना सा होता है। तो ये आप घर में बना सकते हैं। और देखें आप जब ये ऐसे कन्वर्ट हो जाए, आप देखें आप इसको डेली बेसिस पे बना सकते हैं। कितनी देर लगी हमें? 5 मिनट। आपके पास ये सारे इंग्रेडिएंट किचन में मौजूद हैं। आपने खुश्क दूध लिया, आपने गुड़ लिया, आपने वो जो लौंग है उसको आपने ग्लिसरीन में पकाया। उसके बाद हमने इसमें ऐड कर लिया। तो ऑरेंज जूस आप कब डालेंगे? ऑरेंज जूस अब लास्ट में डालेंगे। आपने ये बनाकर आप ये रख भी सकते हैं। आप इसको जो है इसी तरह कवर करके रख दीजिए। ये 3 दिन भी आराम से इस टेम्परेचर पे चलेगा। लेकिन अगर आप डेली बनाना चाहें आप डेली बना सकते हैं। अब हम लास्ट में इसमें ऑरेंज जूस इसलिए शामिल कर रहे हैं, वो जिनको पोर्स ओपन है, यहाँ पे पोर्स ओपन होने की वजह से निशानात पड़ जाते हैं, छोटी छोटी बारीक झाइयों के निशान आ जाते हैं, उसके लिए बेहतरीन है क्योंकि विटामिन सी होता है, इसलिए जो है उसको फौरन कंट्रोल करता है। ये देखिए कितना डलेगा। ओके 3 चम्मच इसको शामिल किया। ठीक है। अच्छा, ये टीनेजर लड़कियां भी लगा सकती हैं? सब ऑल एज ग्रुप 20s वाली खवातीन, सब के लिए बेहतरीन है। 30s वाली, 40s वाली, बच्चों तक के लगा सकते हैं। कोई हार्मफुल इंग्रेडिएंट है ही नहीं, कुछ भी नहीं है इसमें। और ये लगा के कितनी देर? 20 मिनट्स के लिए। 20 मिनट्स में ये ड्राई हो जाएगा। थोड़ा अपने हाथ पे लगा के दिखाएंगे कि इसकी कंसिस्टेंसी कितनी होनी चाहिए और कितना सही है ये ऐसे अपने। ठीक है। अब ये इस तरह लगाया आपने और छोड़ दिया।
क्योंकि ऑरेंज जूस है चूल्हे के आगे तो ना, चूल्हे के आगे बिल्कुल नहीं। और देखिए आप कोई भी मास्क अप्लाई करें फेस पे, आपको सन ब्लॉक का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा कहती हूँ अगर आपके पास सन ब्लॉक नहीं है, घर में कॉर्नफ्लावर मौजूद होता है, चावल का आटा मौजूद होता है, नॉर्मल आटा मौजूद होता है, दूध में मिलाइए, जब दूध बॉयल हो रहा हो और फेस पे लगाकर आप अपनी कुकिंग कर लीजिए। वो आपको एटलीस्ट अगर प्रोटेक्शन उस लेवल की नहीं दे रहा जो सन ब्लॉक की, लेकिन दे रहा है प्रोटेक्शन, 90% तो प्रोटेक्शन दे रहा है, वो आपको चूल्हे की हिद्दत से बचाएगा। ये देखें आप ये। अब जब मैं इसको सिंपल अगर मैं इस वक्त भी वाइप करूं तो आप इसका ग्लोइंग इफेक्ट देखिएगा। 20 देर लगाने आपको 20 मिनट्स, क्योंकि ये जो गुड़ मैंने इसमें शामिल किया है ये स्क्रब का काम कर रहा है। आप सिर्फ मेरे हाथों में डिफरेंस देख लेंगे। आप ये देखें, जरा क्लोज करें, क्लोज इस तरह करूं, कौन से वाले कैमरे पे जाए, इधर इस तरफ, आप उधर ही ओके, आप टेंशन नहीं लेने की। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये आप वॉश करेंगे 20 मिनट्स के बाद। ओके। और फिर जो है आपने ठंडे पानी से करना है। कोशिश करें, सर्दियों में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, अगर आप ठंडे नहीं नॉर्मल पानी से फायदा ही होता है। जब मैं भी सुबह सुबह उठ के छक्का मारती हूँ, एनर्जी भी आ जाती है। Exactly. आपके सारे यहाँ ये जो पोर्स होते हैं ना, क्योंकि अगर हम गर्म पानी से मुंह धोते हैं तो वो अजीब सा मुंह लग रहा होता है, ठंडे पानी से धोने में एक फ्रेशनेस का एहसास होता है और ये सारा नजला वजला हो जाता है। एग्जैक्टली। तो आप मिक्स पानी से भी वॉश कर सकते हैं। फिर मैं ये कहती हूँ आप जब, क्योंकि मैं वजू गर्म पानी से नहीं करती, मैं भी नहीं करती हूँ, मैं ठंडे पानी से ही करती हूँ, इसलिए शायद नजला हो रहा है या जो भी है, लेकिन स्किन नहीं खराब हो रही। वरना बहुत अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि गर्मियों में डल हो जाती है स्किन और उनको पता नहीं होता। तो मुझे ये लगता है, मेरी ऑब्जर्वेशन है कि वो गर्म पानी से वजू वगैरह कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से भाई आप हाथ नीम गर्म पानी से कर लें, पैर धो लें, मसाज, लेकिन जो मुंह धोए ना वो ठंडे पानी से ना। जी डॉक्टर, बात करते हैं, आपको सर्दियाँ आ गई हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है वो है क्रैक्ड हील्स। आपकी हील्स फट रही होती हैं, एड़ियाँ फट रही होती हैं, तकलीफ दे भी है, बहुत एम्बैरेसिंग भी है, क्योंकि आपके शूज के अंदर से दिख रहा है बॉयज के लिए, गर्ल्स के लिए सैंडल्स और हील्स पहनी है जी, और शादी में गए पैर देखें फटी हुई एड़ियाँ, गंदे इतने, दैट लुक्स रियली अनकंफर्टेबल। अच्छा, पेनफुल भी होता है, देखने में भी बुरी लगती है, लोग बहुत आपको टोकते भी हैं। अच्छा, लेकिन मैं एज अ डॉक्टर पहले तो टेस्ट करवाऊंगा, CPSR कराऊंगा, मैं उनका हीमोग्लोबिन लेवल्स चेक करूंगा। अच्छा, उससे भी होता है, वजह से भी हो सकता है। अच्छा, शुगर लेवल जरूर चेक कराना चाहिए, HbA1c। डायबिटिक पेशेंट्स को ये जरूर, क्योंकि ड्राइनेस, एक्सेसिव ड्राइनेस होती है डायबिटिक पेशेंट्स को। तो डायबिटिक पेशेंट्स में जख्म भी बन सकती है वो ड्राइनेस। सही कह रहे हैं। तो मेरी अम्मी और सास के साथ यही प्रॉब्लम हुई थी। डायबिटिक पेशेंट को हम हमेशा कहते हैं कि एक आईना लेकर पूरे पैर का रोज मुआयना करें। पैर के नीचे रख के देखें कोई फंसी, कोई फॉलिकुलाइटिस, कोई क्रैक या कोई ऐसी चीज तो नहीं, ताकि फौरन रिपोर्ट करें, वो पता नहीं चलता। डायबिटीज में मैं आपको बता रही हूँ, मेरी अम्मी की एड़ी में हो गई थी प्रॉब्लम और मेरी सास के अंगूठे में हो गई थी प्रॉब्लम। पैर का ही बड़ा मसला है। वही जख्म जो है ना उनकी, मतलब वो जानलेवा बन जाता है, क्योंकि वो तकलीफ इतनी होते 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 दोनों के साथ यही केस हुआ। शुगर पेशेंट्स ने, उन्होंने ख्याल नहीं किया, सर्दी में ड्राइनेस हुई और होते होते जख्म बन गए। लेकिन एक्चुअली डायबिटीज में ये होता है कि न्यूरोपैथी हो जाती है, आपकी नर्व जो होती है एंड की आपको फील नहीं होता। तो आपको हम हमेशा कहते हैं ऐसे डॉक्टर कि एक आईना लेके जरूर चेक करें, पूरे पाँव का मुआयना रोज करना चाहिए डायबिटिक पेशेंट को। तो डायबिटीज हो गई, थायराइड की वजह से भी है। तो मैं आज आपको क्रीम बता रहा हूँ जो आपको देगा जॉय, खुशी देगा आपको, बहुत आसानी देगा, आपको खुश कर देगा। जॉय, JOY, ठीक है। जे से जैगरी, जो कि आपका गुड़, इसका एक पेस्ट हमने 1 चमचा लिया है। 1 टीस्पून ऑफ आलमंड ऑयल, जो कि बादाम का तेल है, और योगर्ट, जो कि 1 चम्मच है। तीनों चीज़ें बहुत आसान है, सर्दी में मिल जाती हैं, और हम तीनों को मिक्स करके एक ऐसा पेस्ट बनाएंगे जो आप अपनी फटी एड़ियों पर लगा सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा डॉक्टर ज़रूर कहूँगा कि पहले आप ब्लड टेस्ट ज़रूर करवाइए, ताकि हम इसका रीज़न फाइंड हो। IG लेवल्स होता है, जो भी बढ़ा हुआ होता है, उसको भी हम करेक्ट करेंगे। तो हम जैगरी, जो कि गुड़ है, उसका 1 चम्मच हमने लिया, ठीक है। फिर हमने आलमंड ऑयल, जो कि बादाम का तेल है, उसका 1 चम्मच लिया। ये सब चीज़ें आपको आसानी से मिल जाती हैं, स्पेशली सर्दियों में तो और आसानी से मिल जाती हैं। गुड़ का महीना आ जाता है तो गुड़ लोग ज़्यादा खाते भी हैं, लगाते भी हैं, और उसमें आपने ये लिया योगर्ट। अब आपने इसका पेस्ट बना लिया। अब आपने अपनी फटी एड़ियों पे इसको रात में, इसका तरीका ये कि रात में लगा के इसको फुल उनको करके, अच्छा पैर के नीचे तकिया रख लीजिए, ताकि आपकी एड़ियाँ, जी तकिया ऊंचे रखें, ताकि आपकी एड़ियाँ, मतलब कितना, जरा मुझे आप, जी आपने तो ग्लव्स पहने हैं, आप मुझे बताएं कि कितने इसकी कंसिस्टेंसी बनेगी और कितना लेप के लगाना है। जी देखिए, इसको आपको अपने सारे क्रैक्ड हील्स को भर देना है इससे,
पूरा अंदर कोई भर दीजिए, ऊपर से लगा लीजिए। प्लास्टिक की थैली अगर आप चाहें, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, प्लास्टिक की थैली पहने तो वो आपके तकिए से खराब नहीं होगा। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, वो आप कर सकते हैं और वो वैसे भी पसीना आ जाएगा जी। और अब पैर के नीचे आप तकिया रख के सोएंगे तो ये इसकी परसिस्टेंटली अंदर जाता रहेगा। अच्छा, ओवरनाइट लगाना है इसको, पूरी रात में लगाएं, इंशाल्लाह आपके एक हफ्ते में फटी एड़ियां बहुत बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि इसके अंदर योगर्ट है जो कि आपको और अपना बादाम का तेल, जॉय यहाँ रखे ना, जैगरी जो कि गुड़ है। अब अगर बादाम का तेल थोड़ा महंगा पड़ रहा है, ठीक है, सस्ता कौन सा कोई भी आप लगा सकते हैं, ऑयल लगा ले, कोई भी ऑयल लगा सकते हैं, क्योंकि ऑयल आपको थोड़ा सा वो देगा, एक थोड़ा सा मॉइस्चराइजिंग इफेक्ट देगा। क्योंकि हमने जेब पे भारी नहीं बिल्कुल बिल्कुल, हम इसको जेब को हल्की रखेंगे, लेकिन ये आपकी इंशाल्लाह ये क्योंकि बहुत बड़ा मसला है ये फटी एड़ियां, क्योंकि बहुत महंगी क्रीम्स आती है मार्केट में और शायद वो असर नहीं भी करती। चले जी, मैं शेफ पारा के पास आ जाऊं, इससे पहले ब्रेक पे जाऊं, बेचारी पर रह जाऊं। हाँ, बड़ी इंफॉर्मेटिव बातें चीजें हो रही हैं। फेस का भी ख्याल रख लिया, पाँव का ख्याल रख लिया, हाथों पे कौन तवज्जो देगा, तो मैं तवज्जो दिलवाऊंगी हाथों पे कि हाथों का ख्याल रखना है, क्योंकि हाथों से ज्यादा बातें करते तो हाथ का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा होता है। मैं तो एक्रेलिक्स भी नहीं लगाती, क्योंकि सर्दियों में इतनी तकलीफ देते हैं एक्रेलिक्स, जब वो घिस रहे होते लगाते हैं। सो मैंने कहा भाई नहीं, मैं तो ना एक्रेलिक्स लगाऊंगी ना मैं वैक्स कराऊंगी, मुझे बहुत तकलीफ होती है। और जब आप सर्दियों में वैक्स करते हैं तो आपकी स्किन भी उखड़ती है, बिल्कुल, और हाथ बहुत काले भी हो जाते हैं, और ड्राई बहुत ज्यादा हो जाता है। फुल स्लीव्स पहन लूंगी तो सर्दियों में वैक्स नहीं जो खवातीन ज्यादा घरों में काम करती हैं, बर्तन धो रही होती हैं, कपड़े धो रही होती हैं, तो हाथ ऐसे सख्त हो जाते हैं और इतने काले से हो जाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा से स्क्रब बनाऊंगी और मूंगफली से हम बनाएंगे, क्योंकि मूंगफली भी सस्ती आती है और बहुत कम क्वांटिटी में सर्दियों में ज्यादा आ रही होती है, तो उससे मैं बनाऊंगी। सबसे पहले मूंगफली का मैंने पाउडर ले लिया है, आपने इसको छीलना है और उसका पाउडर अच्छा सा मैं बना लूंगी। स्क्रब बनेगा बहुत ही जबरदस्त सा। 1 टेबल स्पून ले लिया। उसके अलावा मैंने यहाँ पर कीनू के जो छिलके हैं, पील है, वो ले लिया। अगर आप फ्रेश भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा है। फ्रेश को भी हल्का सा पानी में बॉईल कर लें। कीनू खा रहे हैं तो उसके छिलकों को बॉईल कर लें तो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं, वो भी आप ऐड कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन है। मैंने ये पाउडर लिया क्योंकि पूरे साल मिलता है। उसके साथ नमक थोड़ा सा, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पर कैस्टर ऑयल। सारी सस्ती चीजें हैं और घर में आपको मिल भी जाती हैं, कोई महंगी चीजें नहीं है। खूबसूरती जरूरी नहीं है, अरंडी का तेल कहते हैं ना, अरंडी का तेल के महंगी चीजों से ही हो। पहले इनको मिक्स करेंगे। मैंने एक दफा क्या किया, मैं आपको बताऊं, मैंने आईलैशेस बढ़ाने के लिए मैंने कहा चलो कैस्टर ऑयल लगाते हैं। अब मैंने कैस्टर ऑयल पता नहीं क्या दिल भर के ज्यादा लगा लिया कि ज्यादा ही अच्छी हो जाए, आंखों में चला गया, बहुत जलन होती है, जलन होती है। आपको जब आप उठे हुए हो ना, जब आप कोई काम नहीं ऐसा कर रहे हो सोने वाला, उस वक्त नहीं लगाना चाहिए। आपको कैस्टर ऑयल उसी वक्त लगाएं जब एक्टिवली कोई काम कर रहे हैं। इसको लगा के मस्कारा में आप लगा के ब्रश से लगाएं और उठे रहें। देखिए मैंने ऐसे थोड़ी, ये तो इतनी तो समझ मुझे, मैंने मस्कारा ब्रश से ही लगाया, ज्यादा लगा दिया था। लेकिन रात में आपने लगा के सो गई ना, ये आपने गलत किया। वो आंखों में नहीं, उसको उठे हुए जब आप उठी हुई है आंखों के अंदर चला जाता है, फिर वो इन्फेक्शन कॉज करता है। गलती हो गई। अच्छा, अब मैं इसके अंदर तो मैं झपकूंगी तो कुछ नहीं होगा। नहीं, वो थोड़ा सा वो होता है, बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल लाइट सा लगाइए आप, मस्कारा की तरह लगाइए और कैस्टर ऑयल को उंगली से भी लगा जी, कम लगाना चाहिए, लगाइए कि आपकी आई लैशेस पे लगा रहे और लेकिन उठे रहिए। पूरी इन्फेक्शन हो गई, कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है, पागल हो गई मैं बिल्कुल, कंजंक्टिवाइटिस हो जाता है। अच्छा, ऑरेंज जूस इसके अंदर हम शामिल करेंगे थोड़ा थोड़ा। अच्छा, ऑरेंज जूस इसमें भी जार। हाँ जी बिल्कुल, इसके अंदर जाएगा। गुड़ का इस्तेमाल नहीं करें, गुड़ नहीं था इसमें, गुड़ नहीं था ये। इसके अंदर मूंगफली का पाउडर था, कीनू के छिलके का पाउडर था, नमक, कैस्टर ऑयल, और इसका हम इसको ऑरेंज जूस इनको मिक्स करके आप भी कंसिस्टेंसी जरूर दिखाइए। बिल्कुल मैं दिखाती हूँ। क्रीम की तरह लगाना है हमने इसको, बनाना भी क्रीम की तरह है और इसका स्क्रब करना, मैंने स्क्रब बताया है, ये आप हाथों पे लगाएंगे, ठीक है। ये फटी एड़ियों के लिए नहीं है। दोबारा से मेरी बहन है ना, हाँ, उसकी ये यहाँ पर दोनों तरफ लगा सकते हैं, बिल्कुल फटते हैं लोगों के, देखिए दोनों तरफ ऐसे पूरी जैसे लोगों के वो निकलते, ये पूरे फ्लेक्स निकलते, पपड़ियाँ निकलते, बहुत माइल्ड सा होता है और आपके रैशेस भी नहीं पड़ते इसमें। आपने इसको अच्छे से मसाज करना है। मसाज करने के बाद 5 मिनट तक मसाज कर लें और साफ कर लें, वॉश कर लें इसको। एक ही एप्लीकेशन में इसके इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, एक ही एप्लीकेशन में। ये नहीं कि आप 3-4 दफा यूज करेंगे तो फिर आपको पता लगेगा, लेकिन आपको एक ही एप्लीकेशन में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और कोई चुभन भी नहीं होती, क्योंकि मूंगफली बहुत ज्यादा सॉफ्ट होती है। तो ये बहुत जबरदस्त है। डॉक्टर बतूर आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो शिकायत होती है लोगों को हाथ के, जो ये आगे से फटते हैं, क्या वजह होती है? B6 और B12 की कमी होती है। ओह, विटामिन B6 एंड B12 की कमी। बिल्कुल।
सिंपल नैरोबियन खाइए या इंजेक्शन नैरोबियन खाएं या फिर इंजेक्शन? 2 से 3 दिन में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ओह, इतनी प्रॉब्लम होती फिर है। आप कोई भी मॉइस्चराइजर लगा लीजिए, सिंपल ऑयल लगा लीजिए, कुकिंग ऑयल लगा लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और जब वो निकलता है, आप कोई खाना पका रहे हैं, कुछ करें, आपको इतनी तकलीफ हो रही है, तकलीफ हो रही होती है। प्याज और टमाटर का रस लगना ही नहीं चाहिए। आलू, प्याज, टमाटर का रस बिल्कुल नहीं लगना। एक्जिमा में कन्वर्ट हो जाता है। एक्जिमा में अच्छा, मैं एक चीज पेशेंट को बताता हूँ कि आप जो सफेद कपड़ा जो होता है कॉटन, उसी के दस्ताने बना लीजिए। कभी कभी कुछ लोगों को इन ग्लव से भी एलर्जी हो जाती है। तो आप सफेद जो होता है आपका कॉटन होता है, घर में जैसे चादरें बनती हैं, उसी का आप दस्ताना खुद बना लें, तो वो आपके बहुत सेफ वो रहता है। आप ये लगा के क्रीम वगैरह लगा आप के दस्ताना पहन के सारे काम कर सकते हैं आप। हाँ, लेकिन सबसे बेहतरीन इलाज ये है कि देखें आपको सिर्फ 3 दिन खाना है। हाँ। और 3 दिन आप एहतियात कर सकते हैं। नहीं तो आप देखें बर्तन धोने वाला साबुन, बर्तन धोने वाला लिक्विड, सब्जियां, हर चीज आपको इरिटेट कर रही है। जो घर का काम खुद करती हैं उनके लिए मुसीबत हो जाती है, तकलीफें क्रैक्स पड़ जाती हैं। मतलब हाथ आपका काम ही नहीं रहे ना। बिल्कुल ऐसा तो ही बहुत जरूरी B12 और B6 इसकी कमी की वजह से प्रॉब्लम होती है। बाकी वही जो आप ड्राइनेस है, थोड़ा क्रीम लगाना पड़ेगा या ये वाली स्क्रब देखिए कितना अच्छा सॉफ्ट सा आ जाता है, बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं हाथ। सर्दियों में और ही सस्ता गर्मी भी है। हाँ। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते हैं कि ये हमें हमारे जेब को गर्म रखने के लिए और क्या क्या बताती हैं। जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। देखिए मैं गुड़ की चिक्की खा रही हूँ, इतनी कोई मजे की है ना, लाजवाब, बहुत मजे का टेस्ट है। और एक आपको ड्राइनेस फील हो रही होती है ना सर्दियों में, स्पेशली जो थूक भी नहीं निकली जा रही होती, वो वाली चीज़, वो उससे मुझे अभी फील हुआ है कि इतना सुकून मिल रहा है और अच्छा मेंटेनेंस रखता है। मैं तो कूदने लगूंगी अभी, हाइपर हो जाऊंगी। एनर्जी मिल जाती है। हाँ, एनर्जी मिलती है। ओके जी, क्या बता रही हैं आप? जी, मैं मलाजमा के लिए बता रही हूँ। छाइयाँ, जाइयाँ, मगर जो और सर्दियों में और बढ़ जाती है छाइयाँ। जी जी बिल्कुल, ड्राइनेस ड्राई भी हो जाती अच्छा देखिए, मूली की स्मेल बहुत खतरनाक होती है, अजीब सी आती है, तो इससे आप घबराइएगा नहीं। सीधी सी बात मैं बता रही हूँ। लेकिन इसका ना क्रीम बहुत अच्छी बनती है। जब क्रीम बन जाती है तो स्मेल फिर ये नहीं आती। मैंने क्या किया, मूली का रस निकाल लिया है, तकरीबन 1 कप। अब इसमें मैं सिर्फ 2 चीज़ें मिलाऊंगी, ड्राई मिल्क, अभी 1-1 चम्मच डाल रही हूँ, 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर, ठीक है, भरकर इनको मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद हल्का सा, देखिए पहले से मैंने इसको गरम करके रखा है, ताकि पहले तो इसको मिक्स करेंगे ताकि फुटकियाँ नहीं पड़े, ठीक है। फिर इसको मैं हल्का सा गरम कर लूँगी। और आपका मूली जो है उसको अच्छी तरीके से आपने पीस लेना है, ठीक है। बस इसको क्रीमी शक्ल दे दें आप, आपकी बहुत ही अच्छी मलाजमा की क्रीम तैयार हो गई। हल्का सा गरम करना है ताकि मूली का जो रस है वो मिक्स हो जाए। देखिए हो गई। आप इसको निकाल लें। लगाने का तरीका भी बता देती हूँ। कॉर्नफ्लावर भी जो है ना, आपकी स्किन को, अगर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है उसके लिए भी बेहतरीन है कॉर्नफ्लावर। जब भी रैशेस वगैरह हो जाते हैं, बच्चों को भी रैशेस होते हैं, हम कॉर्नफ्लावर ही लगाते हैं, ठीक है। जब आपके मलाजमा वाली स्किन होती है वो ड्राई, पैची, और मलाजमा अक्सर जो फार्मूला क्रीमें लगाते हैं उससे भी हो जाती है, और इंटरनल बहुत सारे इश्यूज होते हैं उससे भी हो जाती है। मखसूस अयाम में मेकअप का ज़्यादा करने से भी, मैं नेचुरोपैथ हूँ तो मैं कहती हूँ कि हो जाती है। और नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करना, धूप में जाना, यूवी रेजेस का ख्याल ना रखना, और अगर थोड़ी सी भी हो गई तो हम क्या करते हैं, उस पर फ़ौरन ही उसको ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। और जो आपसे वादा करते हैं कि इतने दिनों में सही हो जाएगी, वही वाली चीज़ें आप लगाते हो, उसको फिर आप फैलाते चले जाते हो। लेकिन इसमें लीवर, आपका जिगर बहुत अच्छा ब्लड सप्लाई करने वाला होना चाहिए, एंटीऑक्सीडेंट ब्लड वो सप्लाई करे। उसके लिए इस मौसम में साग ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, हरी पत्तों वाली सब्जियां ज़्यादा खाएं, उससे भी देखेंगे आप इंशाल्लाह मलाजमा कम होगा। और ऑरेंजेस आए हुए वो भी देखिए, ये क्रीम बन गई। अब दोबारा से बताएं इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर क्या क्या डाले थे आपने। मूली का रस निकाला था 1 कप, उसमें 1 चम्मच भरकर ड्राई मिल्क, 1 चम्मच भरकर कॉर्नफ्लोर, उसको पहले अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया था। वो क्रीमी शक्ल बन जाए, उसको हल्का सा चूल्हे पे
गरम कर लिया था। तो देखिए ये क्रीम बन गई, जैसे क्रीम बनती है, ये देखिए सही है, जैसे कोल्ड क्रीम होती है ऐसे ही। अच्छा, अब लगानी कैसे ये बताएं। हाँ बिल्कुल बता देती हूँ। आपने ली, जैसे क्रीम लेते हैं इस तरह करके आप इसको लगा लें। मतलब ये तो नजर भी नहीं आ रही है, तो चुप गई बिल्कुल, है ना। मैं बता रही हूँ, देखें वही ना, जैसे मुंह पे लग गया, मैं समझ रही थी वाइट वाइट नजर आएगी, नहीं लेकिन ये बिल्कुल नहीं नजर आती। और आप ये एक दफा बना के रखें, तकरीबन 7 से 8 दिन तक बनाएं। फिर जाहिर सी बात है, अभी तो मूली का सीजन है, आप आराम से बना सकते हैं। बिल्कुल। आप बिलीव करें, रात को लगा कर सोएं, सुबह जब आप चेहरा धोएंगे आपको एक फ्रेशनेस, निखार का एहसास होगा, और इससे आपको एलर्जिक रिएक्शंस बिल्कुल नहीं होंगे इंशाल्लाह। ये देखिए मैंने लगाया है, और इसको लगाने से ना एक ठंडक का एहसास होता है। जो मूली का रस है, जो इसमें कॉर्नफ्लोर डाला है, उससे बड़ा ठंडा ठंडा सा लगता है। और आप इसको अच्छा, जिनको लगता है कि भाई आपकी स्किन ड्राई है, पैची है, फट रही है, तो आप इसका डबल कोट भी उस पर ऐसे करके ना मरहम की तरह लगाकर छोड़ सकते हैं। अगर आप ऐसे करें, पहले तो आप पैच टेस्ट कर लीजिएगा, और अगर इस तरह आपने कोटेड लगाना है तो पहले 20 मिनट के लिए लगाकर धो लें। आपको कोई रिएक्शन नहीं आता, पूरी रात लगा के रखें, बेस्ट है जी बिल्कुल, बहुत बेस्ट है मलाजमा के लिए। आप 3 महीने इस्तेमाल करें तो तकरीबन 30 to 40% आपका मलाजमा बेहतर हो जाता है। बेस्ट है, बेस्ट। जी डॉक्टर बसु, मैं बता रही हूँ आप घर में उपटन कैसे बनाएंगे। हाँ, अगर आपकी झटपट किसी की मौसम शादी भी है। यस एग्जैक्टली, और ड्राइनेस की वजह से शादियों का मौसम है भाई। स्किन डल हो जाती है ड्राइनेस की वजह से, तो घर की चीज़ों से ही हम बना रहे हैं। 1 चम्मच मैं ले रही हूँ सिंघाड़े का पाउडर, जो कि हर जगह मिल जाता है। बिल्कुल। और इस उपटन की खास बात बताऊँ क्या है, इस उपटन को लगाकर आपने धूप में बैठना है। हाँ, जितना आप धूप में बैठेंगे उतना आप क्लियर स्किन पाएंगे। ओह वाह, इसकी एब्जॉर्प्शन इतनी अच्छी होगी जो चीज़ें इसमें मौजूद हैं। अच्छा, 1 चम्मच मैंने लिया सिंघाड़े का पाउडर, फिर मैं इसमें शामिल करूंगी आधा चम्मच हल्दी का, और फिर हम इसमें लेंगे मूंगफलियां जमा कर रहे हैं जितनी खा रहे हैं, और फिर उसको डाल के ग्राइंडर में पाउडर बना लें। अच्छा, 1 चम्मच मूंगफली का पाउडर बेस्ट स्क्रब का काम करेगा, और आधा चम्मच मैं लूंगी इसमें दालचीनी का अच्छा, पाउडर। ये मूंगफली का पाउडर आपने छिलके के साथ यस, छिलके के साथ ना ड्राई करना पड़ता, वो खुद ही ड्राई होता है। बस आपने डाला, आप सेव कर लीजिए। छिलके मतलब वो ऊपर वाला Yes, शेल के साथ, yes। और अंदर मूंगफली भी थी। अंदर मूंगफली नहीं, सिर्फ जो हम छिलके पील करते हैं, अच्छा, वो जो ऊपर वाले छिलके। यस, इट्स अ बेस्ट स्क्रबिंग एजेंट, ब्राइटनिंग इफेक्ट, खुरदरा होता है। यस, और आपको पता है कि वो रिच इन विटामिन डी होता है। अच्छा, उसको हम फेंक देते हैं, और हमें विटामिन डी तो हमें आप बहुत देखिए जरूरत बहुत है, कम सबको चीजों से जरूरत मिल है। रहा तो होता है सिंघाड़े खाने में कैल्शियम हो गया, हाँ। मूंगफली के पाउडर में विटामिन डी हो गया, इसीलिए तो धूप में बैठ रहे हैं आप। अच्छा, तो वो जब आप ऊपर से लगाएंगे तो जो आपकी हड्डियों की कैल्शियम मौजूद है वो आपकी फर्स्ट लेयर पे आएगी, वो कोलेजन इंडक्शन कराएगी, तो आपको ब्राइटनिंग, टाइटनिंग, पूरी डेड लेयर आपकी लेकिन ये निकल होगा जाएगी। स्क्रब की तरह ही ना? स्क्रब की तरह, मूंगफली का छिलका, उपटन है, हल्दी, यस, सिंघाड़े का पाउडर, पाउडर, ठीक है, और क्या था? और जो है दालचीनी का पाउडर दालचीनी आधा का चम्मच, पाउडर। और लास्ट में भी बिल्कुल शामिल करूंगी सोडा, 1 चुटकी, हल्का सा सोडा, हल्का सा सोडा, बिल्कुल ठीक है। और अब फिर इसे मिलाएंगे किस मिलाएंगे हम घर के कुकिंग ऑयल। सही है, सस्ता ठीक है, है, सस्ता। वेरी गुड। और ये आप और लगाएं देखिए पूरा, और आपने ज्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो आप लग रहे हैं, ये तो सारी चीजें आपके यहाँ मौजूद है, आप बनाकर एक जार रख मुंह पे दें, लगाएं या कहाँ लगाएं? सब जगह, हर Body पे भी? जगह। यस, आप बिल्कुल हर बॉडी पार्ट पे आप इसे लगा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है इसका। उपटन जैसी शक्ल बन रही है। देखिए आप, हाँ, पिलाहट भी नहीं है, कुछ भी नहीं हाँ, है, हाँ। बिल्कुल भी। और आप इसको धूप में बैठ जाएं और आप इसकी शाइनिंग इफेक्ट देखिएगा फिर। हाँ, वेरी नाइस। घरेलू उपटन। पता है बहुत सारी लड़कियां होती हैं जब एकदम झटपट किसी की 15 दिन में होती है ना शादी तय, तो हाँ। वो स्ट्रेस में आ जाती हैं। ऐसी भी तो होती है ना, एक शादी में देखा रिश्ता आया, भाई हम बाहर से आए हुए हैं, हाँ, हमें तो बात तय अगले करके हफ्ते, जानी है। बिल्कुल बिल्कुल, अगले हफ्ते निकाह कर लेते हैं, पेपर्स बनने में आसानी हो जाएगी। तो ऐसे ये तो मौसम है अदला बदली का, शादियों का। अब आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप जाकर विटामिन डी के इंजेक्शन लगाइए, या विटामिन डी अवेलेबल नहीं है, आप कैप्सूल नहीं खा सकते, आप ये लगाकर बैठ जाइए। हाँ। तो वो जो आपको बॉडी में अकड़ाहट फील होती है, आपको बॉडी एक हो रहा होता है, वो इससे 15 मिनट बैठना है सिर्फ। अच्छा। आपकी अपनी बॉडी की तो जो बुजुर्ग भी कैल्शियम लगा लें बेचारे, Exactly. उनको कितना प्रॉब्लम बिल्कुल होता है। बिल्कुल, आपने ये लगा के उनकी स्किन भी अच्छी हो जाएगी। कवर अप करना है ऐसे हाँ। पूरा, और लगा के बैठ जाना है।
ये सिर्फ दुल्हनों के लिए नहीं है, सबके लिए, सबके लिए बहुत अच्छी चीज है। ये ऐसे लगा के आप बैठ जाइए, जितने आप पार्ट एक्सपोज रख सकते हैं रखिए धूप में। और आपने अर्ली धूप लेनी है सुबह की। कितने बजे वाली? जैसे 8 बजे से लेकर 9 बजे तक की अच्छी धूप होती है, जिसे हम ठंडी धूप कहते हैं। ये नहीं कि 11 बजे सो के उठे चलो भाई 12 बजे वाली धूप में ये ठंडी धूप कहलाती है। और इस वक्त जो है आपकी एब्जॉर्प्शन जो है वो मैक्सिमम लेवल पे होती है ठंडी। और फिर 3 बजे से लेकर 4 बजे वाली, जब सूरज ढलने की तरफ जा रहा होता है, तो ये ठंडी धूप होती है। इस वक्त आपकी बॉडी में भी विटामिन डी की जो है अंदर इंडक्शन बहुत अच्छी हो रही होती है, और ये टाइमिंग बेस्ट होती है। बेस्ट सिर्फ 15 मिनट की काफ़ी होती है धूप। अब फिर आपने इसको आकर आप पानी से साफ कर लीजिए 15 मिनट के बाद। ठीक जी, तो जिस तरह सर्दियाँ बहुत अच्छी चीज़ लाती है, तो एक बुरी चीज़ भी लाती है, जिसके बारे में हम बात करने से ज़रा कतराते भी हैं, शर्माते भी हैं। एक चीज़ होती है मोज़ों की बदबू। ये बहुत ही आपकी मतलब बस हो जाती है, आपको ये सुन के मुझे बदबू आने लगती है, बेहोश होने लगते हैं आप। और स्पेशली बॉयज में, मेल्स में, स्पेशली लोग वुलन सॉक्स पहन रहे होते हैं। उनको क्यों नहीं आती? उनको आती होगी, लेकिन बस वो बर्दाश्त कर लेते हैं। नाक साफ करने का कोई तरीका बता हो जाती है ना, सही कह रहे हैं। तो इस पर मैं बात करूंगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, ये लड़कियों को भी हो सकता है, लड़कों को इससे ज्यादा होता है, क्योंकि लड़कों का जी एक तो मुझे लगता है वो सॉक्स का एक तो होता है प्रॉब्लम। दूसरा ये कि हाँ, शायद ये हाइजीन का भी मसला है। दूसरे कि जैसे आपने सॉक्स उतारे, फौरन सबसे पहले वॉश कीजिए। ये बहुत जरूरी होता है, ताकि आप उसके अंदर, फिर मैं चेक करता हूँ कि उनका क्या रीजन है। हीमोग्लोबिन की कमी है, अच्छा थायराइड की वजह से भी होता है। जिन लोगों को हाइपोथायराइड होता है उनका वेट बहुत बढ़ जाता है। हाइपर हाइड्रोसिस हम मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं। पाम्स और सोल्स में बहुत ज्यादा पसीना आता है, खासतौर पर सर्दियों में। हाथ का तो ये कि आप धो सकते हैं, पैर तो बार बार धो नहीं सकते। तो आप जब वो बदबू सूंघते हैं, स्पेशली जब मैं हॉस्पिटल में होता हूँ, जब पेशेंट को लिटाना होता है, एग्जामिनेशन टेबल करते हैं, जूते मुझे उतार दो, मैं कहा नहीं मेरी बस हो जाएगी, जूते मुझे नहीं उतारिए, ऐसे ही लेट जाइए आप, मैं आपको ऐसे ही चेक कर लूंगा, है ना। सही है ना, ये हम सबके दिल की बात है, क्योंकि हमें पता है कि वो ऑलरेडी हमें पता है कि आएगी स्मेल और पूरा कमरा बदबू से बह जाएगा। तो इस बस करने को, इसका नाम ही मैंने बस क्रीम लिखा है। कितना आसान है ये। आपकी बस जब हो जाती है तो आप कहते हैं कि बस अब मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, तो इसको बस क्रीम दे दो। ठीक है, तो आसान है ना चीज। आपका ये वाला नाम रखने वाला टैलेंट ना, मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, हमारा बच्चा होने वाला है, उसका नाम रखें। अब मैं ना मियां बीवी की क्वालिटीज आपको बताऊंगी, और उसके बाद आप उन क्वालिटीज से कोई ना कोई ऐसा गेम खेलते और नाम प्लीज जिसका बहुत अच्छा मतलब होगा ना। ये एक नई जॉब है जो मैं आपको दे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो इसका नाम ही बस क्रीम है। कितना आसान है ना, बस आपकी बस हो जाती है, क्योंकि वाकई उस टाइम पे आप बिल्कुल सही कह रही हैं, बहुत बुरी बदबू होती है। और उसके अंदर सबसे पहले तो ये कि आपको ये टेस्ट कराए, और बस में सिर्फ 2 चीजें, बे से बेसन है और सीन से सिंघाड़े का पेस्ट। कितना आसान। बस क्रीम हो गई है, इसमें आपने बेसन लिया, कितनी आसान क्रीम है ना ये। इसको आपने बेसन लिया आपने और संघाड़े का पेस्ट लिया। अच्छा, इसको आपको पैरों में लगा देना है रात में, ठीक है, रात में लगा के सो जाए और सुबह उठ के आप वॉश कर ले। आपने मिलाया क्या क्या क्रीम? हाँ देखिए मैंने, हाँ क्रीम बन गई है। बेस है बेसन और सीन से सिंघाड़े का पेस्ट, ठीक है। इसको नहीं, लेकिन कुछ लगे तो पाउडर होगा ना। नहीं, आप देखिए पेस्ट सिंघाड़े का पेस्ट कैसे? उबले हुए सिंघाड़े? जी उबले हुए सिंघाड़े थे। आप देखिए ऐसा पेस्ट बन गया, ऐसी पूरी कंसिस्टेंसी। उबले हुए सिंघाड़े जो है उनको आपने बेसन में मिलाया जी, और देखिए ये ऐसा पेस्ट, ये पानी में उबले हुए। हाँ देखिए इसका बिल्कुल क्रीम की तरह बन गया। इट्स जस्ट लाइक क्रीम। ये देखिए कितना अच्छा क्रीम बन गया। इसको आपने पैरों पे, पूरे पैरों पे लगा के आप रात में सो गए। वही जैसे मैंने आपको कहा, पैकिंग से तकिया रख के, अगर आप चाहें तो आप थैली बांध लें। और आप सॉक्स का ये ख्याल रखिएगा, आज आप पैरों को, आज मैं फोकस को ज्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि ये भी बड़ा मसला होता है, एम्बैरेसिंग होता है। अच्छा, लोग बोलते नहीं है, स्पेशली आजकल आपको पता है। मुझे बताएं, बेसन और सिंघाड़े की वजह से लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि इसको आपकी जो स्मेल है उसको ना काफी हद तक कंट्रोल करता है। वो उसकी अपनी खुशबू बहुत डिफरेंट होती है, धीमी सी होती है, वो उस पे वो करता है। ऑफ कोर्स मैंने ऐसा कहा, नहीं, रात को लगा के सोएं, रात को लगा के सो जाएं पैरों पे, ठीक है। सुबह जो है प्लेन वाटर से वॉश कर दें, ठीक है। तो आप ये कह रहे हैं वो लोग जिनके पसीने में हार्मोनल रीजंस की वजह से, बॉडी पे भी लगा सकते हैं, अंडर आर्म से भी आप लगा सकते हैं, हाथों पे भी लगा सकते हैं। बेसिकली हमें तो पहले एज अ डॉक्टर फाइंड करना होता है क्या रीजन है। उससे मैंने ब्लड टेस्ट बताया। देखिए सबसे पहले तो रीजन है हाइपर हाइड्रोसिस, जो कि होता है थायराइड की वजह से। हाइपर हाइड्रोसिस होता है कि आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है हाथों और पैरों पे, खासतौर पे गर्दन पे। यूजुअली वो लड़के लड़कियों का वेट ज्यादा है, किसी के पसीने में बदबू बहुत होती है। जी जी, तो उसका क्या रीजन होता है? उसका रीजन ये कि आपके बैक्टीरिया ग्रो कर रहे होते हैं, आपका पसीना नॉर्मल होता है, तो उसके अंदर ये पूछना है, गोश्त ज्यादा खाते हैं, नमक ज्यादा खाते हैं जो लोग बहुत ज्यादा तलीली चीजें खाते हैं, हर वक्त का खाना, जो बहुत ज्यादा खाना खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स जो कि आपकी, हाँ
कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, इन सब चीजों से एनर्जी ड्रिंक्स, ज्यादा प्रोटीन लेना यानी गोश्त खाना, ज्यादा तली हुई चीजें खाना, बहुत ज्यादा निहारियां बिरयानियां बहुत ज्यादा खाना, मुरगन ग़िज़ा है। और बॉडी स्क्रब नहीं करना, बॉडी की स्क्रबिंग नहीं करना। आदमी कहाँ करते हैं बॉडी स्क्रब? नहीं मतलब करना तो चाहिए ना, मतलब कि होता है कि वो बस गए फौरन नहा के निकल आए। बॉडी को भी स्क्रबिंग की जरूरत है, हर चीज को जरूरत है स्क्रब करे तो उससे भी काफी फर्क पड़ता है। आपको पता है डिनर पे काफी जगह है जहाँ पे हम बैठ के ऊपर से तख्त पे बैठ के जूते मोजे उतार के बैठते हैं, उससे भी बस हो जाती है आपकी, तो बस क्रीम लगे और है ना, बहुत इट्स वेरी एम्बैरेसिंग स्पेशली। और ये बहुत कॉमन है, हम बात नहीं करते इसके ऊपर, लेकिन हमें इसके ऊपर डिस्कस भी करना चाहिए, हमें इसको फाइंड करना चाहिए और लोगों को बताना चाहिए, बिकॉज इट्स अ पब्लिक न्यूसेंस। पूरी आपका माहौल अजीब सा हो जाता है, इट्स वेरी एम्बैरेसिंग ऑल्सो फॉर यू एंड फॉर दी अदर पर्सन को बताना चाहिए। और देखिए इसमें पैसे नहीं खर्च होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। सस्ते वाले मौजे ले लें, खुदा के लिए रोज मौजे चेंज करके जाएं, और सूती वाले रिपीट ना करें कि 4 दिन एक चला लूं। हाँ बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। और एक चीज़ का ये ख्याल रखिए कि आपकी अगर वो ज़्यादा है पर्सपिरेशन, जो हम स्वेटिंग कहते हैं, वेट कम करें, फोकस करें वेट कम करने पे। जैसे आपका वेट कम होगा, आपकी जो हाइपरहाइड्रोसिस है, पर्सपिरेशन है, वो भी कम होने लगेगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। ठंडक है लेकिन आपकी जेब रखेंगे हम गरम। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम आज आपको बता रहे हैं कि इस ठंडक में रखें कैसे आप अपनी जेब गरम, और हमारे एक्सपर्ट्स तो जबरदस्त किस्म के टिप्स आपको दे रहे हैं आज। मजा ही आ गया। आपने बताई थी ना लास्ट टिप, ना आपने बताई थी, बस आपने किया था, मैंने बस किया था कि बस हो जाए। उसमें बेसन था, सिंघाड़े का पाउडर था, और आपकी बस हो जाएगी। लेकिन आप फिर आप हर जगह जा सकते हैं, लेकिन वो जरूर यूज करें। अब मैं जाना चाह रही हूँ फरा की तरफ, चलेंगे फरा, वरना माशाल्लाह बस नहीं होगी। हाँ, चले। सर्दियों में बाल जो है ना बहुत ज्यादा फ्रीजनेस आ जाती है, खड़े खड़े हो जाते हैं। आप स्ट्रेट करो तो फिर भी खड़े रहते हैं, मतलब आप बड़े मजे से ब्लो ड्राई करा के गए शादियों वादियों में और अकड़ जाते हैं। बिल्कुल, किसी ने प्यार किया उसी के साथ ही अटक उसी के साथ जाने की कोशिश करते हैं, तो बहुत फ्रीजी बाल हो जाते हैं, बड़े परेशान होते हैं। अब क्या करें, अब कंडीशनर भी खत्म हो चुका है, फिर भी हो जाते हैं। अब ऐसा कोई हल हो ना कि रिबॉन्डिंग जैसे हमारे बाल हो जाए, सिल्की हो जाए। देखिए इतना महंगा में कैसे होंगे, बता रही हूँ ना कैसे होंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। आप ये ट्रीटमेंट करें। अच्छा, मेरे पास ये था अलसी के बीज है, ठीक है, इसे मैंने पानी में उबाल लिया, उबाल के रख दिया। अब इसका देखिए, इसमें कपड़े में डाल दिया, इसका जेल निकला है, कितना स्मूथ सा इसका जेल निकला है। इसका आप जेल निकाल लेंगे, ये रहा निकला, थोड़ा सा ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है। बहुत अच्छा सा इसका लेस निकल गया मेरे पास, ठीक है। इसको यहाँ रख देती हूँ, हाथ साफ करती हूँ। उसको अच्छा सा आपने जितने आपके बालों की लेंथ है उसके हिसाब से आपने यहाँ पर जेल ले लेना है। सिंगाड़ा जो था उसको मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया, क्योंकि मुझे खाने को बड़ा दिल चाह रहा था, लेकिन पानी को मैं फेंकना नहीं चाहती। अच्छा, क्योंकि ये मुझे इस्तेमाल करना है अपने इस वाली रेमेडी में। अच्छा, पानी में इस्तेमाल करूंगी इसमें सिंगाड़े का थोड़ा सा। हाँ, सिंगाड़े का पानी आ गया, वो जिसमें उबाले थे। बिल्कुल, ये हम एक अलसी के बीज का वो आ गया, जेल आ गया, स्प्रे बॉटल में डालेंगे हम इसे, ठीक है। इजीली आप अपने बालों में इसको अप्लाई कर सकते हैं। चावल का पानी, चावल को भिगो दिया, तो चावल का पानी मैंने इसमें ले लिया है। अच्छा, भीगे हुए चावल रात भर भिगो दिया आपने, या फिर आप अपने पहले लेकिन चावल धो लेना, गंदगी निकल, बिल्कुल धो लें चावल को। अगर आप चावल बना भी रहे हैं तो उसका पानी हम फेंक देते हैं, फिर चावल को पकाते हैं, तो वो पानी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया एलोवेरा जेल, यानी आप चावल की पीच भी डाल सकते हैं, उसके अंदर, लेकिन उसको कम क्वांटिटी में भी डालना पड़ेगा ना, ठीक है। बाल अकड़े ना, कलफ लग जाए, कलफ लग जाता है, इसलिए ज्यादा नहीं लगाते इसको। अच्छा, एलोवेरा जेल इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, स्प्रे बॉटल में इसको भर के आप रख दें। अपने बालों को अच्छी तरह से आपने स्प्रे कर लेना है। कब? शैम्पू करने के बाद। शैम्पू करने के बाद आपने अच्छे से, जब आपके बाल जो है 80% गीले हों, टॉवल से आप थोड़ा सा इसको ड्राई कर लें। उसके बाद 80% बालों थोड़े से गीले हों, आपने अच्छे से अप्लाई कर लेना है फुल अपने बालों में, और इसके बाद थोड़ा सा मसाज कर लें। और फिर जब कंघा करेंगे ना, ऐसा लगेगा आपने कोई सिरम लगाया हुआ है। आपके एक भी टेंगल्स जो वो रहेगी नहीं, पूरी टेंगल फ्री आपके बाल हो जाएंगे। जो उलझे हुए बाल होते हैं ना, उलझे हुए बाल होते हैं, वो आपके उलझेंगे नहीं, बहुत अच्छे सॉफ्ट हो जाएंगे। और इसको तकरीबन 1 घंटा अपने बालों पे रहने देना है। इससे तो एक आपकी जो डैंड्रफ है वो भी खत्म हो जाएगी, आपके बालों में जो शाइनिंग होती है वो भी आपका खत्म हो जाएगा, वो शाइनिंग बढ़ जाएगा, और फ्रीजनेस होती है वो खत्म हो जाएगी, सिल्की बाल हो जाएंगे, बहुत सिल्की का जोड़
जी, क्यों ना मैं इसी का जोड़ भी ना कि मैं प्रॉपरली वो करते। आप सिरम बता रही थी ना, हाँ। तो अब ये करने के बाद अब सिरम भी अगर हम तैयार कर लेते तो बाल आपके से परफेक्ट हो जाएंगे कि आप, लेकिन इसको वॉश करना है। अच्छा, इसको वॉश जी, वॉश करना है, इसको लगाएंगे, लगाने के बाद आप इसको आधे से 1 घंटा लगा लें, हाँ। फिर पानी से वॉश कर लेंगे, बिल्कुल सिल्की सिल्की आपके बाल, एक चीज भी आपके बालों में टिकेगी नहीं। आप यहाँ रहेगी वॉश नहीं। करके आए, फिर सीरम लगाएंगे। सिरम लगाते हैं हम। सिरम बनाना, सिरम इतने एक्सपेंसिव है, मतलब 5-5.5 हज़ार रुपए का मुझे रोज लगाना पड़ता है। मुझे अच्छे से याद है कि मैं ब्रांड का नाम नहीं ले रही, लेकिन 5.5 हज़ार से कम के सिरम्स नहीं आ रहे होते अगर अच्छे वाले आप ले रहे हैं बालों में। छुरी दिएगा। तो अब आप सिरम अगर घर में बनाते हैं, ये आपने बाल धोए, ये आपने सिरम लगा लिया आपने। हाँ। अच्छा, इससे क्या होगा, इससे आपकी ग्रोथ भी होगी, हाँ। शाइन भी आएगी। ठीक है, हमने लिया सबसे पहले अदरक के 4-5 टुकड़े ले लीजिए आप, ठीक फ्रेश है। अदरक के। मैंने कहा ना सस्ते में महंगा काम महंगा काम करेंगे। हाँ। फिर मैं इसमें डालूंगी 5 से 6 सिनेमन, और फिर मूंगफली देखें है आपने ऐसे हाथ भर के, मुट्ठी भर के ले लिया आपने। ठीक है। ठीक है, हाँ। इसमें फिर मैं शामिल करूंगी 1 चम्मच कलौंजी का पाउडर, बड़ा चम्मच। अच्छा। और इसको फिर हम पका लेंगे, और जरा सा मैं इसमें शामिल करूंगी जो नॉर्मल तेल होता है, हाँ, कुकिंग ऑयल, बस जरा सा 5 से 10 खतरे अराउंड। और बस अब इसको हम पका लेंगे और फिर छान के हम निकाल लेंगे। अब देखिए इसमें मूंगफली है, मूंगफली फॉलिकल को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। वो जिनके 2 मुँहे बाल हैं, और जिंजर जो है वो आपकी खुश्की को ख़त्म करता है, और ये कलौंजी जो है वो अंदर से फॉलिकल्स का जो साइज होता है वो बढ़ाता है, यानी बाल मोटा करता है। अच्छा। तो वो जिनके थिन हेयर्स हैं उनको जो इशू होता है, ये आप लगा लीजिए। आपने ऐसे सिंपल ही लगाना है और जड़ों में भी लगाना है जो। अच्छा, ये बिल्कुल ड्राई इफेक्ट देगा, ओके। ये तेल वाला इफेक्ट नहीं देगा। आपने ये पकाया, इसको पकाने के बाद हम इसको छान लेंगे। छानने के बाद आपने हाथ में लेकर चना है, ये ले लें। अब इसको आप बना के रख सकते हैं पूरे फुल मंथ का। ये थोड़ा काला काला होगा ऐसे। यस, कलौंजी की वजह से। आपने इस तरह लिया, हाँ। जड़ों में आपने यूं करके लगाना है हाँ, इसे, हाँ। और बाल आपने ऐसे यूं किया, ऐसे यूं करके लगा लिया। अब आप चाहे कोई भी टूल इस्तेमाल करते हैं, बच्चियां आजकल करती हैं, नीड भी है और जो है कुछ आदत भी हो जाती है। आपने यूं किया, जैसे हमने अभी किया ही है ना, नीड है, तो आप ये करेंगे तो इससे क्या होगा, डैमेज नहीं होगा। 2 मुँहे बाल नहीं होंगे, स्ट्रेट रहेंगे आपके बाल, और जो है हेयर फॉल बिल्कुल नहीं होगा। सर्दियों में बहुत हेयर फॉल हो रहा है, और फिर डेंगी इज़ ऑन द राइज बेसिकली, उसकी वजह से भी बहुत हेयर फॉल हो रहा है। तो ये लगाइए, ये सारी चीज़ें आपको ना सिर्फ वाइटामिन प्रोवाइड कर रही हैं, बल्कि फॉलिकल को स्ट्रॉन्ग करके आपको 2 मुँहे बाल। और आपको नहाने के बाद लगा, नहाने के बाद आप देखिए, नहाने से पहले भी लगा सकते हैं आप इसको। बाल जो है, कोई भी टूल, चाहे वो ड्रायर यूज़ कर रहे हैं आप, स्ट्रेटनर यूज़, उससे पहले भी बाल डैमेज नहीं होंगे। एक्चुअली सिर्फ बालों को डैमेज से रोकना है और बालों का वॉल्यूम बढ़ाना है। जब वॉल्यूम बढ़ेगा, फॉलिकल स्ट्रांग होगा, तो बाल डैमेज। अच्छा, ये जड़ों से लगाएं? जड़ों से लेकर नीचे तक के, टिप तक के। हाँ बिल्कुल, ये देखें चिकना नहीं है, बिल्कुल भी चिकनाहट नहीं है, क्योंकि सिर्फ 10 ड्रॉप्स डालें। और आप अगर चाहें तो ऑयल नहीं ऐड करें, आप सिंपल पानी की तरह भी लगा सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, और आराम से बाल। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे तो आपने जो बताया उससे तो बाल गंदा हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। वो डीटेंगलिंग था, और ये मैंने जो बताया ये आपका रीग्रोथ है, ये रीग्रोथ है। अच्छा, आप क्या बताएं डॉक्टर बिल्कुल? जी, मैं नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, इस मौसम की जो सौगात है उसके लिए बता रही हूँ कि आपने क्या करना है। ये वही बनी हुई है क्या? जी, वो वही बना रही थी। मैं उधर ही आ जाऊँ, मैं स्टीम लेती रहूँगी। मैं उधर आ रही हूँ आपके पास, क्योंकि मुझे यहाँ तक स्टीम आ रही है और मेरी नाक खुल रही है। अच्छा, इसमें डाला मैंने क्या क्या था, आपने लेना है, घर में आप सबके लिए बना के रख सकते हैं। आपने लेना है 1 लीटर पानी, 1 बड़ा प्याज, उसको मैंने थोड़ा पूरा काट दिया है। हाँ। इसमें 3 से 4 अखरोट डालेंगे, और अगर वो छिलके समेत हो तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो जैसे मैंने यहाँ अखरोट डालें, ये डाल दीजिए। 1 छोटा सा टुकड़ा अदरक का डालिए, 2 से 3 लौंग डाल दीजिए, 1
इतना सा टुकड़ा दालचीनी का। अब इसको जो 1 लीटर पानी है, आपने इसको इतना पकाना है कि आधा लीटर रह जाए। जब ये आधा लीटर रह जाएगा तो ये घर भर के लिए बन जाएगा और फिर है ना इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, अखरोट का कलर जो है वो थोड़ा सा इसको डार्क कर देगा। आपके अगर मतलब कि इतना कंजेशन है कि अल्लाह ना करे नमूनिया का ख़तरा है या नमूनिया के आप अद्वियात पे हैं, तो भी आप आधा कप सुबह शाम ये पीजिएगा। आपके सीने को फ़ौरन, जो बलगम बहुत जमा हुआ होता है और इतनी खांसी होती है कि आपके रिब्स दर्द कर रहे होते हैं, पेट दर्द कर रही होती है, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। मैं सूंघ भी रही हूँ ना तो यकीन माने वो ट्रैक पूरा बन रहा है, क्योंकि वो मुझे भी बहुत बलगम जमा हुई हुई है। हाँ, तो इससे सूंघने में भी मुझे बहुत सुकून मिला। जी बिल्कुल। और ये इतना आजमाया हुआ नुस्खा है। अखरोट, प्याज, अदरक, दालचीनी और लौंग, दालचीनी, ये सब डालकर आपने उबाला है जी, और इसको आधा कप कर लिया। 1 लीटर को आधा लीटर कर लिया। आधा लीटर हो गया तो आप इसको किसी भी ग्लास के बोतल में डालकर फ्रिज में रख दीजिए। आधा कप दिन, आधा कप जो है वो आप जो घर वालों को देना शुरू करें, सिर्फ आधा कप। आप यकीन करें इसका आधा कप पीते ही बलगम बाहर आ जाएगा। इसमें शहद मिला लें ताकि टेस्ट सही जी मैं बता देती हूँ। इसमें आप शहद और लेमन दोनों मिला सकते हैं। अच्छा, इसको उतारने के बाद आप इसमें क्या होगा, वॉमिट की इससे रेशा निकलेगा? बच्चों को वॉमिट से रेशा निकल आएगा, बड़ों को तो फिर ज़ाहिर उसका ड्रेन का सिस्टम है अल्लाह की तरफ से, तो वो ड्रेन हो जाएगा। लेकिन आपका लंग्स को नई जिंदगी देता है। लंग्स के लिए बेहतरीन। रात को नींद भी नहीं आती, कंजेशन की वजह से बार बार उठती हूँ मैं 4 दफा उठी हूँ रात को। ये देखिए डाल रही हूँ शहद। अच्छा, आपको लगता है कि शहद असली है तो डालिएगा, नहीं तो अपने पैसे जाया नहीं करें, गुड़ डाल दें। अच्छा, एक मुझे बात बताएं, जैसे यही अभी तक ये नज़ला, खांसी, जुकाम सबको बहुत हो रहा है। अब मुझे बहुत पहले मुझे जुबैदा तारिक ने बताया था कि भाई ऐसा हो, ह्यूमिडिफायर जाहिर है हर किसी के घर में तो नहीं होता, पहले था, मुझे मिल नहीं रहा, पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया। तो मैंने ना पानी का मग भरा है एक, और वो मैंने जाके ना रख दिया अपने कमरे में जिसमें मैं सो रही थी। पुराने जमानों में ऐसे ही करते होता था। क्या वजह है, क्या लॉजिक है? मुझे तो फायदा हुआ इससे बड़ा। आप देखिए ह्यूमिड है ना, आपने जितना पानी, ह्यूमिडिफायर है, नॉर्मल ह्यूमिडिफायर, देसी ह्यूमिडिफायर, देसी ह्यूमिडिफायर है। तो पानी मैंने वैसे बाथरूम में जो मग में था उससे भर के रख दिया, कोई गरम वरम नहीं किया मैंने। वो ह्यूमिडिफायर आपके कमरे की ड्राइनेस है ना, वो उस पानी में एब्जॉर्प्शन हो रही है, वो कमरे की ड्राइनेस को ओवरऑल खत्म कर रहा है छोटा सा, लेकिन उस ड्राइनेस को ओवरकम कर रहा है, कम कर रहा है। आज मैंने ये किया, मैंने कहा इसकी एक और भी है, कुछ लोग मानेंगे कुछ लोग नहीं मानेंगे। जैसे लोगों को खौफ आता है ना, कुछ कमरों में खौफ आता है, लगता है कि कोई ऊपरी चीज़ है, वहाँ पर भी अगर ये पानी का मग आप रख दो ना, तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। नेगेटिव एनर्जी को, हाँ, नेगेटिव एनर्जी को बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर आप सुबह जाकर वो पानी जो है ना आप घर के बाहर फेंक दो, या जो नए घर ले रहे हैं तो आप घर में शिफ्ट होने से पहले हर कमरे में, हर जगह, मेरे बुजुर्ग कहते थे, हम ये करते थे, इससे बहुत सुकून आता है, तो नेगेटिविटी उस घर से चली जाती है। पर आप देखिए बाकी जो पुरानी चीजें वो दोबारा वापस आ रही नहीं, आपने रात भर रखना है और सुबह आप नहीं होंगे ना वहाँ पर, लेकिन फजर से पहले हटा दें आप उस पर। और दूसरा ये कि बंद कमरा एयर टाइट होगा जी। इशू नहीं होता है। हम तो वो मच्छर मार भी तो लगाते हैं ना, वो जो कॉइल वॉइल भी होती है, और वो और अगर कॉइल की वजह से और होता है और ड्राइनेस होती है। अच्छा, आपको कॉइल का इफेक्ट अगर ओवरकम करना है तो आप पानी लीजिए, उसमें लौंगे डाल दीजिए 10-15। किसके लिए ये होगा? ये आपको, आप कॉइल जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मच्छर खुद ही भाग जाएंगे। आप सिंपल ऐसे ही जो है ना, जो पानी है उसमें लौंगे डाल दो। बिल्कुल, आप कमरे में लौंगे एक दो ऐसे ही छिड़क दीजिए, मच्छर भाग जाएंगे वहाँ से। हाँ, नींबू के साथ रख दे तो मेरा गला ही खराब कॉइल से हुआ है। मेरा मियाँ कहते हैं नहीं भाई मच्छर नहीं, मैं बर्दाश्त कर सकता, मैं सो नहीं सकता, लेकिन कॉइल जलती है, मेरा गला, मेरे नजला, सही बात है, और सांस नहीं आता, मसला हो जाता है। ऐसे करके ना, लौंगे डाल, ऐसे करके नींबू के साथ ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे करके फिर इसको काट के थोड़ा सा इसमें खाने का सोडा डाल समझे कोई जादू करी बीवी हम पे। ये नेगेटिव एनर्जी भी एब्जॉर्ब करता है, और मैं लॉन में डाल देती हूँ, एक मच्छर नहीं आता। हाँ, ये बहुत अच्छा है।
इसका पूरे में पिरोना होता है ऐसे करके। फिर इसको काट के कीनू में भी देखा था मैंने, दोनों चीजों में कर सकते हैं, विटामिन सी और ग्रेप फ्रूट में भी। नहीं, कीनू में करके कपड़ों के अंदर रखे ना, जैसे जहाँ आपके कपड़े सीलन की स्मेल आती है, कीनू में लौंग डाल के वहाँ रख लेना तो सारी सीलन एब्जॉर्ब। और ये नेगेटिव, अभी वो अटैचियां खोली ना, सर्दियों के कपड़े निकाले, इतनी बदबू आ रही है, धूप में डाल दिए, पर अजीब है, सॉफ्टनर होता है ना जो कपड़ों के लिए, मैं तो उसी में धो लेती हूँ। हाँ जी। अच्छा, एक चीज़ ऑफ कोर्स सर्दी आ गई हैं, बाल तो गिर रहे हैं, कुछ लोगों की आईब्रोज भी हल्की हो जाती हैं, गिरने लगती हैं, कुछ लोगों की आईब्रोज में भी एलोपेशिया एरिएटा हो जाता है, लोग बड़े परेशाान होते हैं। देखिए जी बिल्कुल, क्योंकि सबसे पहले हम फेस पे आईज देखते हैं और आई के साथ चूंकि आईब्रोज जुड़ी हैं तो फौरन उसमें नजर पड़ती है और एकदम लोग कहते हैं ये क्या हो गया, पीपल रियली गेट अपसेट। तो एक बहुत ही अच्छी और आसान रेमेडी है जिसका नाम है आला। आला रेमेडी है, ALA, कितना आसान है ना। A से टीस्पून ऑफ सिंघाड़ा पेस्ट, L से लेमन जूस 1 चम्मच और A से है टीस्पून ऑफ कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल की इसके बात कर रहे थे। A से टीस्पून ऑफ सिंघाड़ा पेस्ट, ठीक है ना, और L से लेमन जूस 1 चम्मच और टीस्पून ऑफ कैस्टर ऑयल, जो कि आईब्रोज के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, ये बता दूं कि ये आई लैशेस के लिए नहीं है। दिस ट्रीटमेंट इज नॉट फॉर आई लैशेस, ओनली फॉर द आईब्रोज जो आपके यहाँ पर होती है। अक्सर सेबोरिक डर्मेटाइटिस होता है जो बढ़ जाता है, सोराइसिस होता है जो बढ़ जाता है, इसके अंदर ड्राइनेस बढ़ जाती है, अक्सर लोगों के हेयर फॉल हो रहा होता है तो आईब्रोज भी कम होने लगती हैं, कुछ लोगों के तो पैचेस पड़ जाते हैं, ड्राई पैचेस, तो उसके लिए बेहतरीन रेमेडी है। तो इसका नाम ही है आला आईब्रो क्रीम, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए, टीस्पून ऑफ सिंघाड़ा पेस्ट ये हमने रखा हुआ है। अच्छा, लेमन जूस इसमें पूरा 1 चम्मच आप मिलाएंगे, ठीक है। अच्छा, याद रखिएगा कि इसमें आप लगाने से पहले ये ज़रूर अपनी आईब्रोज को, अपने फेस को वॉश करके कीजिएगा। और कैस्टर ऑयल बहुत अच्छा है, इनको मिक्स करके देखिए, ऐसी कंसिस्टेंसी आ जाएगी, ये देखिए ऐसा बन जाएगा, बिल्कुल आपको सिरम की तरह लगेगा। इसका तरीका ये, इसको आईब्रोज लगा के, अच्छा इसको लगा के सोना नहीं है, ये ख्याल रखिएगा। ये आप लगाएंगे सुबह या दोपहर के टाइम जब, या शाम के जब आप उठे हुए हो, क्योंकि जज्ब हो जाता है, दिखता नहीं है। अगर लगा के सो गए आप तो आईज में जाने का खदशा है, विच इज़ बैड फॉर दी आईज। तो उसके वजह से कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। तो उसको आप जैसे आप सुबह उठे, आपने इसको लगा लिया आईब्रोज के ऊपर, दिन भर लगाए रखा, लेट इट बी देयर, शाम में आपने फिर लगा लिया इसको, तो विद इन फ्यू डेज आपकी आईब्रोज थिक होना शुरू हो जाएंगी और एक बहुत डार्क कलर आने लगे जो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सर्दी तो है लेकिन हम रखेंगे आपकी जेब गर्म। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज आप देख रहे हैं सर्दी तो है लेकिन हम रखेंगे आपकी जेब गर्म, और इस तरह कितने सारे आपको ज़बरदस्त किस्म की रेमेडीज बताई गई हैं, लेकिन उसमें खर्चा नहीं होने वाला। ये बात कितना खर्चा हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा घर से ही निकलेंगी चीज़ें, घर से निकल जाती हैं। और क्या आप क्या बताएंगे? सर्दियों में जो सबसे ज्यादा तकलीफ देता है ना, हड्डियों जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, पुरानी चोटें उभर के वापस आ जाती हैं। तो उसके लिए अब आप क्या करेंगे, दवाइयाँ खाते हैं, फिर आप बोलते हैं इतनी दवाइयाँ खा के तो मेरे तो पेट ही खराब हो गया। हमारे ये मिथ्स होती है ना, पेट खराब हो गया, जिगर खराब हो गया। तो बस आपने अब क्या करें, दवाइयाँ तो अपनी कंटिन्यू करें, लेकिन इसके साथ साथ ये वाली जो मैं रेमेडी बता रही हूँ उसको भी खाएं तो आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अच्छा, मखाना मैंने ले लिया है, इसको मखाने का मैंने पाउडर बना लिया, सस्ते होते थे, महंगे नहीं होते। हम अभी बात करते हैं मखाने खाना बहुत जरूरी है। 4-5 मखाने लेके इसका आपने पाउडर कर लिया, बहुत आसानी से पाउडर बन जाता है। उसके साथ में यहाँ पर हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून। अच्छा, साथ साथ इसको मिक्स भी करते जाएं, ठीक है, साथ मिक्स करते जाएं इसको। हमने मखाना पाउडर में हल्दी पाउडर को मिक्स कर दिया। इसके साथ में यहाँ पर गुड़ का इस्तेमाल कर रही हूँ, जो जिन लोगों को शुगर है वो गुड़ का इस्तेमाल ना ही करें तो अच्छा है, बाकी चीज़ें आप ऐड कर लें। 1 टीस्पून मैंने गुड़ का इस्तेमाल किया, इसको अच्छे से मैंने पाउडर कर लिया, पीस लिया है, गुड़ का इस्तेमाल किया, इसको मिक्स कर लिया। और जो नारियल होता है, खोपरा पिसा हुआ, वो आपने लेना है, ठीक है, आप वो लेने। इसका पाउडर भी अगर मिलता है तो वो लेना, अगर वो भी नहीं मिलता तो इसका आपने दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो जिस फॉर्म में भी है आपने ले लिया। पाउडर ले लें तो ये ज़्यादा बेटर है क्योंकि ये ख़राब नहीं होगा। ये सफूफ बन गया हमारा, इसको हमने मिक्स करके रख दिया। लेकिन जब आपको खाना है, आपने क्या करना है, एक मुझे कप दे दो, आपने सिर्फ क्या करना है, दिन में 1 टीस्पून 2 दफ़ा खाना है। जिनको हड्डियों का, जोड़ों का दर्द है, मूंगफली के तेल में डाल के हल्का सा तेल डालना है, उसके साथ थोड़ा सा पानी मिला के आप इसको खा रहे, ऐसे ही फाँक सकते हैं। थोड़ा सा ऑयल आपने देखा मैंने 1 ड्रॉप डाला है, उसके साथ आप पानी का इस्तेमाल करें, इसको मिक्स कर लें। और ज़रूरी नहीं इसको ऐसे खाएं, आप इसको अपने खाने में भी शामिल कर सकते हैं, और इसको आप चाय में, कॉफ़ी में, कहवे में इसको डाल के भी खा सकते हैं, पी सकते हैं इसको। सारी चीज़ों में आप इसको मिक्स करके खा सकते हैं। बस इतनी सी क्वांटिटी होनी चाहिए, एक वक्त की खुराक।
एक वक्त की खुराक 1 टीस्पून बन गया, आपने 2 वक्त खाना है, एक दिन में 2 टाइम खाना है। आप देखिए आपको बहुत फर्क पड़ेगा, हड्डियों का दर्द, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, कमर का दर्द बहुत जल्दी आपको फर्क पड़ जाएगा। टेस्ट भी अच्छा होगा, टेस्ट भी अच्छा है, टेस्ट भी बहुत मजे का है इसमें। अगर आप गुड़ ना भी शामिल करें तब भी मजे का है। वैसे भी इसको खा सकते हैं, दही में डाल के खा लें, दही आपको अच्छा लगता है। आप ऑमलेट बनाते हैं, इसके ऊपर आप ऐड करके या ऑमलेट के साथ मिक्स करके भी फ्राई कर सकते हैं, खाने में डाल सकते हैं, कॉफी में ऐड कर सकते हैं, चाय में ऐड कर सकते हैं, कहवे में ऐड कर सकते हैं। जिसको आपका दिल करे आप इसको खा सकते हैं, आपको वही फायदा देगा, हड्डियों का दर्द सही करेगा। जबरदस्त। जी जी, मैं बता रही हूँ ओबेसिटी के लिए, मोटापे के लिए मज़ेदार सी चाय बनाना बता रही हूँ, और कीनू के छिलकों से, कीनू के और नींबू के छिलकों से। ठीक है, पहले मैं नींबू निचोड़ लेती हूँ। आधा नींबू आपने निचोड़ना है, ठीक है, 1 कप के लिए काफ़ी है। और इसके जैसे मैंने कीनू के छिलके उबालने रखे हैं, इसी तरह आप नींबू के छिलके भी इसमें डाल दीजिए। इसके बाद आपने डालना है 2 लौंग, 1 बड़ा टुकड़ा, इसमें बड़ा टुकड़ा इसलिए क्योंकि हम सर्दियों में पाए, निहारी, ये सारी दावतें सब खाना खाते हैं, ये आपके इंसुलिन को कम करने में आपकी मदद करता है, इसलिए इसमें मैंने ज़्यादा लिया है। बड़ा सा टुकड़ा ये आपने ले लिया। पहले मैंने क्योंकि कीनू के जो छिलके हैं उसको उबालने दिया था। अच्छा, ये 2 काम करेगा, एक तो आपके डिप्रेशन को भी दूर करेगा। सर्दियों में बिला वजह के जो डिप्रेशन होती है, कीनू के छिलके उसको दूर करने में आपकी मदद करता है। साथ साथ आपने बहुत ज़्यादा खाया, उसको निज़ाम हज़म को बेहतर बना के आपके जो है ओबेसिटी को, आपके मेटाबॉलिज्म को तेज़ करता है, तो आपके मोटापे को ख़त्म करने में आपकी मदद करता है। एक छोटा सा टुकड़ा आप अदरक का इस तरह करके छोटे छोटे टुकड़े करके आप डाल दीजिए। अदरक को मैंने सबसे लास्ट में डाला है, पहले मैंने जो है उसको उबाला है कीनू के छिलकों को, फिर इसमें ना लेमन डाला है, फिर गरम मसाले दोनों डाले हैं। अब आपने इसको उबाल लेना है और छान लेना है, और बहुत ही मज़े की जो है ना चाय तैयार हो जाएगी। आप इसका इस्तेमाल करें और हर खानों के साथ खाएं। कीनू के छिलके आप कितना लेंगे? 1 चम्मच। ये देखिए, ये इसका कलर आया। अब अगर आप चाहें तो इसमें शहद डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, ना डालें तो बेहतर है, क्योंकि शहद भी मोटापा करता है। तो हमें मोटापे से बचना है, बहुत ज़्यादा शहद का इस्तेमाल और गुड़ का भी हद से ज़्यादा इस्तेमाल आपको नुकसान दे सकता है। अगर आप इसको इसी शक्ल में पिए तो ज़्यादा बेहतर है। डिटॉक्स ड्रिंक की तरह बन गई है ना, डिटॉक्स भी करेगा आपको, हाँ। साथ साथ वेट लॉस में भी हेल्प कर रहा है। जी बिल्कुल, और अच्छा पीना भी खानों के आधा घंटा पहले। अच्छा। तो इससे आपकी भूख भी थोड़ी कम हो जाएगी। जिनको वक्त बेवक्त की भूख लगती है उनके लिए भी अच्छा है, इसलिए डिप्रेशन के लिए भी बहुत अच्छा। ये सर्दियों में बड़ा प्रॉब्लम आता है, रात में अक्सर लेट नाइट बहुत भूख लगती है, क्रेविंग होती है, खाना क्रेविंग होती है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। वेरी नाइस। जी अच्छा, क्योंकि पाए नहारी ज़्यादा खा रहे हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ये तो है। तो केले बहुत अच्छे हैं, सीज़न में ज़्यादा से ज़्यादा केले खाइए, पोटेशियम मौजूद होता है तो आपके सोडियम को कम रखता है। कोशिश करें कि वैसे ही नमक का इस्तेमाल कम करें ताकि ब्लड प्रेशर हाई ना हो, क्योंकि वो भी खाने ज़रूरी है, पाए हड्डियाँ सही रहती हैं, कोलेजन होता है। तो मैं बेसिकली, अगर आपको लगता है कि आपका ब्लड प्रेशर हाई होना शुरू हो गया है तो केले क्योंकि मौजूद होते हैं, हमने इसके छिलके जो है, केला आप खा लीजिए, जो छिलके हैं वो इस तरह डालने। अच्छा, छिलके आप ऊपर से आप अच्छी तरह क्लीन ज़रूर कर लीजिएगा। डाल के आप इसमें 1/2 चम्मच जो है वो खसखस दीजिए और ये गर्म पानी करके इसमें डाल दीजिए और इस पानी को पी जाइए। ये डायूरेटिक का काम करेगा, जो आपकी सोडियम होती है इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और फिर छान के जो है वो पी जाएंगे। तो केला और खसखस जब ऐड होता है वो आपको जो है तेज़ी से पेशाब आवर होता है बेसिकली, तो यूरिन के थ्रू जो है वो आपके जो है वो सोडियम को निकालता है, तो आपका ब्लड प्रेशर सेटल डाउन हो जाता है। तो इमीडिएट रिलीफ के लिए आप ये करिए, और अगर आपको लगता है कि बार बार हो रहा है तो फिर डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए ताकि डायग्नोसिस एग्जैक्टली हो सके कि क्यों आपका जो है बीपी इतना नॉर्मली नहीं बढ़ता, लेकिन अगर आपको लगता है कि अब हाई होना शुरू हो गया तो प्रॉपर डायग्नोसिस होना ज़रूरी है इन्वेस्टिगेशन के साथ कि क्यों हाई हो रहा है। अदरवाइज़ अगर सिर्फ खाने पीने की वजह से होता है तो इससे सेटल डाउन इमीडिएटली हो जाएगा। और ज़्यादा नहीं पीना है, 1/2 ग्लास के करीब, बस 1/2 ग्लास में ही वो सेटल। एक दफ़ा दोबारा रिपीट करें आप। पहले मैंने जो है वो छिलके ले लिए और फिर 1/2
स्पून जो है 1/2 टीस्पून तकरीबन ना इसमें शामिल कर लिया खसखस का, और खसखस और केला मिलकर बस, और फिर गर्म पानी डाल दिया फ़ौरन। आपने थोड़ा सा गर्म पानी जो है वो सेटल हो जाए, जिस तरह आप चाय पीते हैं आप इसको पी जाइए। ठीक, तो आपको विद इन 10 to 15 मिनट्स जो है वो यूरिन पास होता है, तो ब्लड प्रेशर फ़ौरन सेटल डाउन हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि सेटल डाउन नहीं हो रहा है तो फिर डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए, या चेक कर लीजिए कि बीपी कितना है, क्या है, क्योंकि आप इमीडिएटली आपको जब हम खाते हैं ना तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उसकी वजह से भी होता है। इससे पहले कि हम शो खत्म करें, मुझे बस थोड़ी थोड़ी बातें बता दें। शकरकंदी है जैसे, ठीक है, शकरकंदी में क्या फायदा है? सारे मिनरल्स मौजूद हैं, सारे विटामिन्स मौजूद हैं, जरूर खिलाइए। इंसुलिन को हमेशा बैलेंस रखता है और आपके हार्मोनल बैलेंस बहुत अच्छा करता है। ठीक है, अब जो सूप है जैसे ये गरम वाला सूप है, ये बहुत अच्छा है। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को क्लियर कर रहा है, आपको एनर्जी दे रहा है। सबसे बड़ी बात है क्योंकि एनर्जी हमारी कम हो जाती है सर्दियों में, और फिर आपको एक तरह से फाइट कर रहा है सारे जो ऐसे इन्फ्लुएंजा वाले वायरसेस फैले हुए हमारे इर्द गिर्द, इम्यूनिटी थोड़ी सी लो हो जाती है। तो ये तो यखनी तो आपके लिए बेइंतहा आइडियल है। नाश्ते में, लंच में, डिनर में, तीनों वक्त आप पी सकते हैं, इसके बहुत फायदे होते हैं। अच्छा, सिंगाड़े का आपने बता दिया। आप क्या अंडे गरम अंडे गरम भी तो खाते हैं ना? अंडे बहुत प्रोटीन है, एनर्जी अंडे खाएं सर्दियों में, बहुत ज्यादा। और इसके अंदर अच्छी बात ये होती है कि आपका वेट लॉस में भी हेल्प करता है। अगर आप बॉइल्ड एग्स खा रहे हैं तो आपके वेट लॉस में भी हेल्प करेगा, हार्ट के लिए अच्छा है। लेसिथिन है। अब क्या बचे हमारे पास? चिक्की और गुड़ रह गया ना। तो एनर्जी सिंगाड़े का आप बता चुकी हैं। ये शुगर लेवल्स आपके सही अब करता जैसे है। चिक्की है गुड़ की, हाँ, शुगर लेवल सही करता है। ये आपके शुगर लेवल्स कभी कभी आपके बिल्कुल लो होने लगते हैं। बिल्कुल फायदेमंद है, लेकिन कम क्वांटिटी। हम शकरकंदी की बात करते हैं तो 50 ग्राम से ज्यादा खाना भी नहीं चाहिए। शकरकंदी बहुत ज्यादा शुगर का लेवल होता है, इससे ज्यादा ना खाएं। लेकिन ये है कि आप चिक्की फायदेमंद है कि बस ऐसे फायदेमंद है कि सुबह दोपहर में खाएं, रात में लेट नाइट अवॉइड करें, क्योंकि ये आपने थोड़ा और लोग खाते रात में अब्बा लेकर आ रहे होते हैं रात के खाने के साथ, मूंगफली खाओ, चलो अखबार बिछाओ और चिक्की ये नाश्ते में खाएं तो अच्छा रहेगा। ज्यादा अच्छे से मैंने खाई है। हाँ, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। और ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपने, जो हमारा शो का टाइटल था कि ठंड है लेकिन जेब को हम आपकी गर्म ही रखेंगे, हमने ना काजू का जिक्र किया, हमने ना चिलगोज़ों का जिक्र किया। मैं भी नहीं खरीदूंगी, मैं भी नहीं खाऊंगी, बहुत महंगे हो गए हैं, डॉलर बढ़ गया है। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।